Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्जटैग यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट हम देख रहे हैं, जिसके अंदर हम अलग सा प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं जो 1 बाय 1 वीडियोस में अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम इन डिटेल सारी चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का भी कंटिन्यू पार्टी होने वाला है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का टॉपिक बेसिकली मैंने मिस कर दिया था, लेकिन मैं आज उसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा हुआ मिस कर दिया, क्योंकि आपको ना एक्चुअल इसका जो नीड है ना, इसका जो यूज़ है ना, आपको अभी पता चलेगा, इसलिए अच्छा ही हुआ, मैं ऐसा सोच रही हूँ। ठीक है, तो ये मिडलवेयर के बारे में, तो मिडलवेयर एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मिडलवेयर का यूज़ हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे मिडलवेयर एक्सप्रेस.जेएस में होता क्या है। ओके, आज का वीडियो बेसिकली थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होने वाला है। तो बेसिकली जस्ट इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ मिडलवेयर और उसका यूज़ करके क्या करना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम अपने ही वेबसाइट में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमारा वेबसाइट एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, जो मैं क्रिएट कर रही हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट, तो उसी का कंटिन्यू पार्ट वहीं पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ मिडलवेयर। ठीक है, तो देखो, मिडलवेयर इज अ फंक्शन इन एक्सप्रेस.जेएस that site between the client request and the final response. It process incoming request before they reach the route handler and can modify the request and response object. तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल वर्ड में इसको समझा देती हूँ। देखो, तो मिडलवेयर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर देखो एक अलग सा फंक्शन, एक एक्सटर्नल फंक्शन हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे पूरे प्रोजेक्ट में, ऐसा समझो। ठीक है, तो आई होप आपने ना मेरा कर्ड ऑपरेशंस देखा होगा। ठीक है, सो ऑलरेडी मैंने मर्जटैग यूजिंग कर्ड ऑपरेशंस के वीडियो निकाल चुके हैं। उसके अंदर देखो हमने क्या करा है, इमेज अपलोड का भी करा है। ठीक है, सो जब यूज़र इमेज अपलोड करता है तो उसको एज ए मिडलवेयर के अंदर हमने रखा है। तो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, जैसे आप एक्सटर्नल कोई चीज़ फंक्शन आप यूज़ करना चाहते हो तो उसको एज अ मिडलवेयर रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि लॉगिन ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इमेज रखा है। देखो, एक साइड में हमारे पास क्लाइंट है, एक साइड में हमारे पास सर्विस है। ठीक है, तो बेसिकली हम ऐसा मान के चलते हैं जैसे क्लाइंट यानी कि मैं एक यूज़र हूँ। ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट है, क्लाइंट हिट कर रहा है लॉगिन। ठीक है, और सर्वर यानी कि हमारा एपीआई सर्विस। ठीक है, तो एपीआई पर चला जाएगा, यानी कि एपीआई हिट हो जाएगा, सर्विस के पास चला जाएगा, रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट हमें रिस्पॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्लाइंट एज अ यूज़र में हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ। मैंने ईमेल और पासवर्ड डाला और एज अ रिक्वेस्ट सेंड कर दिया सर्वर को। ठीक है, तो नॉर्मल वे में कैसा होता है, हमारे पास नॉर्मली रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, एपीआई हिट होता है, चेक करता है लॉगिन पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं, एंड हमें रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, लेकिन अब हम मिडलवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब भी लॉगिन करोगे, आप एक यूज़र है जो लॉगिन ईमेल और पासवर्ड चेक करने के लिए ऐड करेगा और रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो सबसे पहले वो जाता है मिडलवेयर के पास, ना कि डायरेक्ट सर्वर्स के पास। तो बेसिकली यही डिफरेंस है कि हम जब भी हिट करते हैं हमारा लॉगिन सिस्टम। ठीक है, सो पहले सबसे पहले हम लॉगिन में ईमेल और पासवर्ड डालूंगी एज अ यूज़र, तो वो चला जाएगा मिडलवेयर के पास। मिडलवेयर के अंदर हम कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि ये यूज़र, जैसे कि देखो को जो भी यूज़र है वो एक्चुअल में हमारे सिस्टम में, हमारे डीबी में है क्या नहीं चेक करो, तभी वो तुम क्या करो, एपीआई हिट करो। हम ये भी ऐसा कंडीशन एज अ एक्सटर्नल दे सकते हैं, कहाँ पर, मिडलवेयर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये मिडलवेयर का कंसेप्ट अभी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाउ मिडलवेयर वर्क इन एक्सप्रेस.जेएस. Middleware functions are executed sequentially in the order they are defined. If next is called, control passes to the next middleware. If next is not called, the request hang on and does not proceed. तो बेसिकली यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। ठीक है, मैं इन शॉर्ट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, तो बेसिकली जब भी हम मिडलवेयर फंक्शन फंक्शन ऐड करते हैं, तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कैसे कॉल करा है ना, वैसे हम कॉल करते हैं। जैसे कि app.use के अंदर हम नॉर्मली कैसे करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये दोनों ही एक्सेस करते हैं, लेकिन मिडलवेयर में नेक्स्ट भी हम ऐड करते हैं। ओके, तो बेसिकली नेक्स्ट क्या है वही यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आपका फंक्शन है जो एज इट इज कंटिन्यू होता है। जैसे कि देखो, मिडलवेयर का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आप एपीआई को हिट कर रहे हो,
पहले वो जा रहा है मिडलवेयर के पास, जहाँ पे आप उसका पूरा फंक्शन चेक कर रहे हो कि वो यूज़र हमारा है या नहीं। अगर नहीं होता है तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चला जाएगा, रिक्वेस्ट आपने सेंड करा, रिस्पॉन्स हम दे देंगे कि नहीं है, एरर दे देंगे। अगर रिस्पॉन्स यहाँ पर हम 200 देते हैं और सक्सेस यूज़र हमारा ही है तो नेक्स्ट स्टेप पर चला जाएगा, यानी कि नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको राउट दे रहे कि जाओ अभी एपीआई तुम सर्वर के पास जाओ और फिर सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स होगा वो डायरेक्ट क्लाइंट को दिखाओ। तो बेसिकली ऐसा आपको करने के लिए आपको नेक्स्ट कीवर्ड ऐड करना ज़रूरी है। अगर इफ़ नेक्स्ट कीवर्ड आपने नहीं कॉल करा तो फिर क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हैंग हो जाएगा। तो बेसिकली आपका नेक्स्ट प्रोसीड ही नहीं होगा, तो नेक्स्ट वो राउट चलेगा ही नहीं, आपका एपीआई हिट सर्वर के पास होगा ही नहीं, फिर आपको कोई सक्सेस का रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। तो इस वजह से आपको नेक्स्ट वाला एक कीवर्ड ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है। सो डोंट वरी, जब मैं एक एग्जांपल बताऊंगी ना तब आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। अभी के लिए तो ऐसा समझो कि हम मिडलवेयर को इस तरीके से, फॉर एग्जांपल जो मैंने पैटर्न रखा है ना यहाँ पर, इस तरीके से कॉल करते हैं, ठीक है। बस हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साथ नेक्स्ट कीवर्ड भी पास करना है, ठीक है। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यों हम मिडलवेयर एज अ ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो, मिडलवेयर ऑथेंटिकेशन इन एक्सप्रेस.js इज अ वे टू प्रोटेक्ट राउट्स बाय वेरीफाइंग यूजर क्रेडेंशियल्स सच एज JWT टोकन, API कीज और सेशन डेटा बिफोर अलाउइंग एक्सेस। इट एक्ट्स एज अ गार्ड that check authentication before the request reaches the main route handler। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ। देखो, तो सिंपल बेसिकली यही है कि जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मिडलवेयर का यूज़ करके आप अपने राउट को प्रोटेक्ट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। जैसे कि देखो, मिडलवेयर बेसिकली क्यों यूज़ होता है, जैसे हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं, मैंने अब तक मेरे वीडियोस देखा होगा तो आपने देखा होगा, मैं एक यूज़र क्रिएट करती हूँ जिसको मैं एक ऑथ टोकन प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो उस टोकन का यूज़ कहाँ पे होता है, एक्चुअली उस टोकन का यूज़ आपके राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। वो एक तो हमें ये मालूम होता है कि वो जो टोकन हम पास कर रहे हैं वो हमारे ही वेबसाइट का, यानी कि हमारे ही डीबी का वो यूज़र है। एक कंफर्मेशन वो हो गया। सेकंड कंफर्मेशन उसका यूज़ करना है, तो उसका यूज़ कैसे करते हैं हम लोग कि वो जो टोकन हम पास कर रहे हैं उस टोकन का यूज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को होने वाला है ना, तो उस को हम कहाँ पे यूज़ करने वाले, हम राउट के अंदर। तो बेसिकली अभी देखो, हमारे पास कितने सारे एपीआईज जो कॉमन होने वाले, ठीक है। मैं एग्जांपल से आपको समझा दूँ। हमारे पास यूज़र के एपीआईज है, जैसे कि यूज़र क्या करता है, गेट बाय आईडी से भी अपना एक्सेस कर सकता है, गेट ऑल यूजर्स भी कर सकता है और गेट एडिट का भी कर सकता है, बेसिकली एडिट यूज़र भी कर सकता है। एंड इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट का भी अभी बनने वाला है, ठीक है। तो प्रोडक्ट के अंदर हम प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और गेट ऑल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम राउट को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, ऑथ की का यूज़ यहाँ पे कैसे करने वाले, तो देखो, तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे देखो, अगर एक यूज़र है, यूज़र क्या कर सकता है, एडिट सिर्फ यूज़र ही कर सकता है ना। मतलब बेसिकली अगर यूज़र का डेटा उसको एडिट करना है, ठीक है, तो यूज़र का डेटा वो सिर्फ उसी एडिट यूज़र को देना है कि वही यूज़र उसको एडिट कर सकता है। यहाँ पे एडमिन का कोई काम है क्या, एडमिन किसी यूज़र का एडिट कर सकता है क्या डेटा, नहीं ना। हम वो वैलिडेशन उसको देंगे ही नहीं कि यूज़र सिर्फ यूज़र का डेटा यहाँ पे एडिट करे। इसी तरह जैसे प्रोडक्ट ऐड का एपीआई है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐड जब होता है ना, वो सिर्फ कौन करेगा, वो सिर्फ एडमिन करेगा ना, वो हम यूज़र को थोड़ी ना देंगे। बताओ, यूज़र को वो वैलिडेशन देंगे कि यूज़र भी प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। कभी इन फ्यूचर ऐसा हुआ कि यूज़र को पता चला कि ये एपीआई हिट करने से एक प्रोडक्ट ऐड होता है, तो वो तो फिर ऐसे ही कर लेगा, जैसे कि स्कैमर्स वही तो करते हैं। तो हम वो दे रहे कि प्रोटेक्ट कर रहे राउट को, कि हम बता रहे कि एडमिन अगर होगा, उसका ऑथ अगर होगा तो ही तुम क्या करो, इस एपीआई को चलाओ। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऐड का एपीआई कौन चलाएगा, सिर्फ एडमिन चलाएगा। यूज़र का एडिट वाला सेक्शन कौन करेगा, सिर्फ वही यूज़र करेगा, उसका ही ऑथ मैच करके हम करेंगे, वरना सब लोग अपने अपने हिसाब से कर लेंगे ना। तो इसलिए ऑथ इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमने ऑथ टोकन तो भेज दिया सब यूज़र में, कहाँ पर भी यूज़ ही नहीं करा ना। तो आज वही तो करना है कि उसका एक्चुअली यूज़ हम कैसे करते हैं, हम राउट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो, बेसिकली आपको कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं। अगर आपको थ्योरी समझ में ना भी आए, ठीक है, अभी जो भी मैंने बोला है वो समझ में ना भी आए, आप प्रैक्टिकल देखो।
प्रैक्टिकल में आपको 101% समझ में आने वाला है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट ही उस बेस पर है ना। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जब मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगी तब आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ से मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं तो फिर। देखो मैं सिंपली अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ, और अगर मैं टर्मिनल दिखा दूँ तो यहाँ पर देखो सिंपल सा मेरे पास एक बैकएंड का भी टर्मिनल मैंने फोल्डर ओपन करके रखा है, और यहाँ पर फ्रंट एंड का है, ठीक है। सो सिंपल हम इसको रन करते हैं उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि दोनों भी कोड मैंने VS कोड में ओपन करके रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैकएंड का ये फ्रंट एंड का है, ठीक है। अब सिंपल मैं npm स्टार्ट करके दोनों भी रन कर लेती हूँ, ठीक है। सॉरी, npm स्टार्ट, ठीक है। दोनों में भी आपको npm स्टार्ट ही रखा है मैंने, npm स्टार्ट करके रन कर लेते हो कोड, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे पोर्ट मिल जाता है, वेट करते थोड़ा सा। सो ये बैक एंड का है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बैक एंड लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड सबसे पहले रन हो चुका है, तो इसको ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये रन हो रहा है, मतलब स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर ये बैक एंड का है, लोकल होस्ट 8000 पर। इस साइड बैक एंड रखती हूँ, इस साइड फ्रंट एंड रखती हूँ, ठीक है। सो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट आप देख ही सकते हो, इतना सारा हमारा हो चुका है। आई होप आप मेरा देख ही रहे होंगे। अब मैं अगर /API/यूजर करती हूँ तो यूजर का डेटा मेरे को डिस्प्ले होना, ठीक है। ये देखो यूजर का पूरा डेटा हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर 2 ही यूजर है बेसिकली मेरे, ठीक है। सो यहाँ पर मे भी एक यूजर यहाँ पे लॉग इन है, इसलिए ये प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसको लॉग आउट कर लेती हूँ तो लॉग इन वाला बटन आ जाता है, ये देखो। और मैं यहाँ से अगर किसी को लॉग इन करवा के दिखा दूँ, जैसे कि ये देखो, ये श्रुति @gmail.com है, तो ये ईमेल आईडी से हम कर लेते हैं। और मे भी इसका जो पासवर्ड होगा वो श्रुति होगा, जो एज इट इज नेम रखती हूँ मैं, ठीक है। सो ये देखो जैसे लॉग इन हुआ प्रोफाइल फिर से आ गया, और यहाँ से प्रोफाइल चेक कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट, हमारा ये तो वर्किंग है, ठीक है। ये बाकी सारी चीज़ें शायद से यहाँ पर इमेजेस नहीं लोड हो रही है, ठीक है, ऑनलाइन के कारण नहीं हो रही होंगी, वो ऑनलाइन इमेजेस है, ठीक है। कोई बात नहीं, हम बाद में उनको चेक वगैरह कर लेंगे। अभी मेन चीज़ पर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो सबसे मेन चीज़ आज का टॉपिक ही क्या है मेरा, मैंने एक कंसेप्ट ही मिस कर दिया यार, बताने मैंने वो चीज़ क्यों मिस कर दी, गलती से मिस कर दी, ठीक है। आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आई नो कि मेरा ये थोड़ा सा लेट हो चुका है वीडियो इस रिलेटेड, क्योंकि जबकि मैं ऑलरेडी लॉगिन सिस्टम और लॉग आउट ये सारी चीज़ें कर चुकी हूँ, मतलब बेसिकली हमारा जो भी लॉगिन रिलेटेड था ना वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करी है, ठीक है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, जैसे देखो मैंने अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करा है, जैसे ही लॉगिन होता है यूजर अपना प्रोफाइल वगैरह देख सकता है, एडिट वगैरह कर सकता है। प्लस यहाँ पे लॉग आउट हो जाता है तो उसको बहुत सारे ऑप्शंस हमने दिए हैं, जैसे कि लॉग इन विथ यूर ईमेल एंड पासवर्ड हमने दिया है, ठीक है। अगर आपके पास लॉग इन विथ ईमेल पासवर्ड नहीं है तो आप लॉग इन विथ फोन भी कर सकते हो। यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे तो आप फोन नंबर से भी लॉग इन कर सकते हो, जहाँ पे आप अपना एक फोन नंबर डालोगे, OTP सेंड हो जाएगा, यानी पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा सेंड OTP, देन यहाँ पे OTP सेंड हो जाएगा। देन आप यहाँ पे एंटर OTP डालोगे, वही OTP जो आपको मिल जाएगा मोबाइल नंबर पर, वही उससे भी आप साइन इन कर सकते हो। एंड थर्ड हमारे पास ऑप्शन है साइन इन विद गूगल। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, इसको अगर आपका ईमेल से कोई लॉगिन होगा तो यहाँ पर जो ईमेल आता है, जैसे अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, अभी तो आई होप मेरे पास ये वाला ईमेल का नहीं होगा। देखो मेरे पास डेटाबेस में सिर्फ एडमिन है, और ये श्रुति 0 वाला है। लेकिन अगर मैं गूगल साइन इन करती हूँ तो यहाँ पे कोई अलग ईमेल है, ठीक है। तो इस ईमेल अगर मेरा डेटाबेस में होता था, अगर होता है, सॉरी, अगर ये होता है तो क्या होगा, मेरा ईमेल डायरेक्ट लॉगिन हो जाता था। लेकिन अभी मेरे पास वो डेटाबेस है नहीं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम देगा। बेटर ऑप्शन के अभी ट्राई नहीं करती हूँ, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर आपके पास कोई अकाउंट है ही नहीं, ठीक है, आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। आपको इतनी सी डिटेल्स यहाँ पे डालना है, और जैसे ही आप सेव करोगे आपका यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप रीडायरेक्ट करोगे फिर से इसी पेज पर लॉग इन करो बोल के, एंड यहाँ पर सेम ईमेल या पासवर्ड जो भी आपने अभी डाला है वो सारी चीज़ें, या फ़ोन नंबर से, या आप गूगल से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे मैं अगर लॉगिन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रोफाइल डिस्प्ले होता है लॉगिन की जगह, ओके। एंड जैसे मैं लॉग आउट कर लेती हूँ फिर से लॉगिन वाला यहाँ पे बटन आ जाता है, यानी कि ये वाला बटन है, और रीडायरेक्ट करता है इस पेज को, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी तो हमारी प्रॉपर वर्किंग है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको करके दिखाऊँ तो चलेगा क्या? ठीक है, मैं एक करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने साइन इन विद गूगल का आपको बता दिया कि मेरा ये ईमेल से कोई अकाउंट क्रिएटेड नहीं है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, यही ईमेल लेते हैं और एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पर देखो क्रिएट न्यू अकाउंट पर आते हैं, और यहाँ पर सिंपल सारी चीज़ें ऐड करते हो, ठीक है। तो मेरा नाम है श्रुति, ठीक है।
और लास्ट नेम ऐसे से ऐड कर लेती हूँ। ईमेल आईडी ये वाली डालती हूँ जो अभी मैंने बताया कि ईमेल मेरा ये प्रॉपर ईमेल है, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे नंबर समझो, एक तो मेरे पास नंबर जो यहाँ पे डाला है वो नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब रिपीटेड नंबर होगा तो भी आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर। और एक तो मैं आपको ये क्लियर कर लेती हूँ कि इसमें दो चीज़ें हमारी यूनिक है, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो बेसिकली रिपीटेड ईमेल, रिपीटेड फ़ोन नंबर हम वैलिडेशन लगा चुके हैं। अगर आप डेटाबेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बोल के आ जाएगा मैसेज, ठीक है। सो यहाँ पे एक रैंडम सा नंबर दे देती हूँ मैं, लाइक, ठीक है, ठीक है। सो एक रैंडम सा ऐसे ही नंबर डाला, ऐसा समझो, ठीक है। और उसके बाद इसका नेम एज इट इज़ मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब पासवर्ड में एज इट इज़ नेम रखती हूँ ताकि भूल ना जाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पे एक गैप है तो मे बी यहाँ पे गैप लग गया होगा, हटा देती हूँ, श्रुति लिख देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। सो यहाँ पे श्रुति ही है, ठीक है। और फुल एड्रेस वगैरह लाइक सोलापुर ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। मतलब सिंपल सिंपल ही रख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिटी सोलापुर, स्टेट सोलापुर नहीं, एमएच डाल देती हूँ। और यहाँ पे पोस्टल कोड भी देखो आपको यहाँ पर डालना है, लाइक 1 2 3 4 6 डाल देती हूँ, इंडिया सिलेक्ट। चलो ठीक है, परफेक्ट। हमने ये सारी डेटा डाली और जैसे मैं सबमिट करती हूँ यानी कि सेव करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक तो 10 डिजिट फ़ोन नंबर का मांग रहा है और मैंने शायद से कम डाला है, तो कितने डाले मैंने, 3 3 6 9 10, एक और ऐड करना था, दैट्स इट। सो अभी मैं सेव करती हूँ तो देखो सक्सेसफुली साइन अप हो गया, ठीक है, परफेक्ट। अब अगर मैं एक तो ईमेल से और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकती हूँ, वही अभी जो मैंने डाला था। पहले तो मैं क्या करती हूँ, मेरा ईमेल जो है, ठीक है, पहले लॉगिन विथ इससे कर लेते, ठीक है। नहीं, यहाँ से सिर्फ मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, हो गया, छोड़ो। लॉगिन विथ ईमेल आपने देखा कितना इजीली हो गया मेरा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक और बार दिखा देती हूँ, आई होप आपने मिस करा होगा। चलो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। जैसे मैंने सिर्फ ईमेल के लिए उसको रिटर्न ओपन करा था, इधर साइड में रखती हूँ मैं ईमेल, ठीक है मेरा, क्योंकि बार बार अगर मैं हटाऊंगी तो बेटर ऑप्शन, ठीक है। देखो अभी मैं लॉग आउट हूँ, ठीक है। ईमेल पर अगर लॉगिन करना है तो सिंपल मुझे ईमेल डालना है। और जैसे मैंने बोला कि श्रुति ही मेरा पासवर्ड है, अगर मैं कुछ गलत डालती हूँ, श्रुति 1 डालती हूँ, ठीक है, जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे साइन इन करती हूँ तो एक तो इनवैलिड पासवर्ड बता दिया, ठीक है। अगर मैं ईमेल ही गलत डालती हूँ, ठीक है, तो बोलेगा इनवैलिड ईमेल। तो बेसिकली दोनों को भी वैलिडेशन है, ईमेल अगर गलत होगा पहले ईमेल चेक करेगा फिर पासवर्ड चेक करेगा, ठीक है, इतना याद रखो। अब मैं दोनों चीज़ें सही डाली हूँ, साइन इन करती हूँ तो देखो सक्सेसफुली लॉगिन आ गया और रिफ्रेश हो रहा है पेज, ठीक है, रिफ्रेश हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, एक ये आ गया, मतलब प्रोफाइल आ गया। बेसिकली अभी प्रोफाइल एज अ एम्प्टी है इसलिए ऐसा डिस्प्ले हो रहा है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, आप खुद का प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट प्रोफाइल में जाके एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेती हूँ और यहाँ पे मुझे लॉगिन विथ क्या करना है, अभी फ़ोन ओटीपी करना है, ठीक है, समझो। लेकिन मैं अभी लॉगिन विद फ़ोन ओटीपी करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने रैंडम सा ही यहाँ पे लाइक नंबर ऐड करा है ना, तो इसलिए वो वही अगर लाइक वही अगर मेरा ये होता फ़ोन नंबर होता तो मेरा ये वर्क कर जाता। लेकिन वही नहीं है शायद से मेरे पास यहाँ पे जो एडमिन का है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये मैंने ओटीपी क्या बोलते हैं, ये मैंने फ़ोन नंबर डाला होगा शायद, ओके, शायद से यही डाला होगा तो एडमिन ओपन होना, ठीक है। सो चलो ठीक है, टेस्ट कर लेते हैं, वैसे तो ये टेस्टिंग का ही है तो देख लेते हैं, ठीक है। मैंने यही शायद डाला होगा तो फिर ये सेंड ओटीपी पर मेरे को यहाँ पे ओटीपी सेंड मैसेज आ जाता है, वेट करते हैं थोड़ा सा। ये देखो ओटीपी सेंड, यानी कि यही नंबर मैंने डाला है। और मैंने मुझे पता है कि ओटीपी मैंने 6 डिजिट ही था और 1 2 6 ही डाला था। तो जैसे मैं ये डाल के साइन इन करती हूँ तो देखो सक्सेसफुल साइन इन। और यहाँ पर देखो एडमिन ने यहाँ पे लॉगिन करा है, ठीक है, ये देखो एडमिन एडमिन आ गया। तो बेसिकली एडमिन का लॉगिन मैंने करके दिखा दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रही हूँ कि लॉगिन विद फोन भी वर्किंग है लेकिन टेस्टिंग पर्पज से, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको इसको लाइक ओरिजिनली आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना, ये वो सारी चीज़ें करनी है तो थोड़ा सा पेड करना पड़ता है। आई होप आपने मेरे ये सारे वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे होंगे ना, मेरा अलग सा प्लेलिस्ट है, ठीक है, एक बार जरूर चेक करना, जिसके अंदर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना मंच स्टॉक यूजिंग वो पूरा निकाल रही हूँ, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ देख रही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो रिफ्रेश कर लेती हूँ। अब मैंने फिर से क्या करा, लॉग आउट कर दिया। अब मैं आपको साइन इन विद गूगल दिखा देती हूँ, ऑलरेडी मेरा ये लाइक ये वाला ईमेल रजिस्टर्ड है, ठीक है। वेट यहाँ पर दिखा देती हूँ, लास्ट में आया होगा, ये देखो
अब मेरे पास ये ईमेल भी है, तो यहाँ पर अगर मैं साइन इन विद कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे मेरा ईमेल दिख जाता है कि मेरे सिस्टम में ये ईमेल है। सो अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ तो डायरेक्ट विदाउट पासवर्ड ये क्या कर लेता है, साइन इन यानी कि लॉग इन कर देता है। देखो यहाँ पर मेरा प्रोफाइल आ गया, परफेक्ट। और यहाँ से मैं प्रोफाइल चेक कर सकती हूँ। जैसे मैंने डाला तो श्रुति एस एज इट इज नेम, ये नंबर, ये जो भी डेटा, ठीक है। अगर इसको मुझे प्रोफाइल चेंज करना है तो मैं कर सकती हूँ। एडिट पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर देखो अपलोड फाइल और बाकी सब डेटा फेच होके आ चुका है। अगर कोई चीज़ चेंज भी करनी है तो भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर कुछ अलग डालूंगी, ठीक है, 0 डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि प्रोफाइल भी चेंज कर लेते हैं, तो कोई नहीं, एक प्रोफाइल चेंज करके दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाला कुछ प्रोफाइल सिलेक्ट कर लिया मैंने, रैंडम से ही सिलेक्ट कर लिया और सबमिट कर लेते हैं। और यहाँ देखो यूजर डेटा अपडेटेड, और यहाँ पर आके देखते हो तो ये यूजर को प्रोफाइल लग गया, ठीक है। और यहाँ पर भी रिप्लेस हो गया वही इमेज, ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा आके बाद में प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, परफेक्ट। सो चलो ठीक है, अभी ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि ये सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी हमारी वर्किंग है, सारी चीज़ें एकदम फाइन है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो फिर आप सोच रहे हो ना कि यार फिर प्रॉब्लम ये क्या है कि आज का वीडियो बेसिकली किस रिलेटेड होने वाला है। तो देखो मेन चीज़ यही है कि हम एक यूज़र को ऑथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस यूज़र का अभी जस्ट हमने क्रिएट करा, इस यूज़र को देखोगे, इसका डेटा देखोगे, इसके अंदर एक एक मंगोडीबी की आईडी है, परफेक्ट। उसके बाद यू आईडी यानी कि यूज़र की एक यूनिक आईडी हम क्रिएट करके दे रहे हैं। हर यूज़र का एक यूनिक आईडी रहेगा, ठीक है। इसी से हम लाइक फॉरेन की एज अ वर्क करने वाले, इसी यू आईडी से हम ऑर्डर डिटेल्स मेंटेन करेंगे, उसके एड्रेसेस मेंटेन करेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। ये इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है ये सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि यफ नेम, यल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, जो भी हम इनपुट फिल से ले रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड को देखो ध्यान से, पासवर्ड जो नॉर्मल टेक्स्ट हम लिखते हैं, प्लेन टेक्स्ट टू हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको हैश में, ठीक है। तो हैश में कन्वर्ट करके इसको हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद एड्रेस, ये सारी चीज़ें। बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल जो है ना नल जाता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, अभी अपडेटेड कोड है ना मेरा, तो प्रोफाइल का यहाँ पर मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा, उसका जो भी नेम रहेगा, ठीक है। ये देखो प्रोफाइल का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद देखो ये चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने हर एक यूजर को एक ऑथ टोकन प्रोवाइड करा है, ठीक है। एक रैंडम सा जनरेट करके दे रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। लेकिन हम लाइक JWT सीक्रेट की हमने अभी तक प्रोवाइड नहीं करा, हर एक को रैंडम सा जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आपने मेरा कोड देखा होगा, आप मेरे साथ ही ये प्लेलिस्ट लाइक वर्क कर रहे हो। लाइक आप भी मेरी तरह ही मेरा देख के अगर अपने सिस्टम में ट्राई कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन तब भी बता रही हूँ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ऑथ टोकन का हमारे पास तो JWT सीक्रेट की नहीं था, तो हमने क्या करा, हमने हर एक यूज़र को जनरेट करके दिया खुद से, ठीक है, Bcrypt यूज करके। तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें मैं इसको पास कर रही हूँ। एक तो ये रोल क्या है, यूज़र है, एडमिन है। अगर मैं एडमिन का दिखा दूँ तो यहाँ पर देखो एडमिन का भी खुद का ऑथ है, लेकिन रोल सिर्फ एडमिन ये की है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास एक ही एडमिन हो सकता है, ठीक है, जिसका डेटा ना मैं यहाँ से नहीं भेज रही हूँ। बेसिकली यहाँ पर जो साइन अप करेगा ना यहाँ से आके, वो सारे रोल बाय डिफॉल्ट यूजर ले के जाएगा, क्योंकि ये हमारा वेबसाइट है। वेबसाइट से हर कोई लॉगिन करता है तो वो एज अ यूजर रहता है, ठीक है। एडमिन को हम स्पेसिफिक क्रिएट करते हैं ना, तो इसलिए हमने सीड डेटा का यूज करा है, जो बाय डिफॉल्ट हमारा कोड जनरेट करके देगा यूज एडमिन के लिए, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको पता होगा, सीड डेटा वगैरह क्या होता है, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पर रोल मेरा यूजर है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारे पास और टोकन भी है, लेकिन मेरे पास और जनरेट हुआ हुआ टोकन है, लेकिन इसका यूज मैंने अभी तक कुछ कहीं कर किया है क्या, कहीं पर भी अभी तक इस और टोकन का यूज नहीं करा। आपने गेस करा क्या कि हम लॉगिन विथ ईमेल कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन विथ ईमेल वाला एपीआई क्रिएट करा, फोन लॉगिन एपीआई क्रिएट करा, उसके अंदर भी ऑथ चेक नहीं कर रहे कि ऑथ हमारा यूजर जो है ना वो हमारा ही है क्या नहीं, हम चेक कर ही नहीं रहे। बेसिकली ऑथ टोकन हमने इसीलिए दिया ना कि हमें पता चले जब ये ऑथ टोकन मैच हो जाए, ठीक है। कोई भी रिक्वेस्ट आता है, जैसे कि साइन अप का रिक्वेस्ट आता है, यूजर से कोई भी रिक्वेस्ट आ जाए, लॉगिन का रिक्वेस्ट आ जाए या प्रोफाइल अपडेट का रिक्वेस्ट आ जाए,
हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा लेंगे एंड सबसे मेन चीज़ हम चेक करेंगे कि क्या वो यूज़र जो हमें डेटा सेंड कर रहा है वो हमारा ही यूज़र है। तो वो कैसे कंफर्म होता है, हमारे ऑथ टोकन से, क्योंकि हमारे पास ही इसका डिकोड का कोड रहता है ना। ये जो मैं ऑथ सेंड कर रही हूँ, ओके, एंड इसको एनकोड यानी कि डिकोड एनकोड कुछ एनकोड करके मैं चेक करूँगी, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं चेक करूंगी ना कि ये यूज़र जो है वो मेरा ही वेबसाइट से लॉगिन हुआ हुआ यूज़र है। तभी तो तुम वर्क करो, ये सारी फंक्शनैलिटी हिट करो, जैसे कि प्रोफाइल फिर अपडेट करके दो, उसको लॉगिन करके दो। वरना तुम वरना तुम क्या करो, एरर दे दो ना कि ये यूज़र हमारा है ही नहीं, ऑथ हमारा मैच हुआ ही नहीं, ये यूज़र हमारा है नहीं, तो इसको एक्सेस ही मत दो। जैसे अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई और यूज़र है, कुछ स्कैम करना चाहता है हमारी वेबसाइट पर आके, और किसी और यूज़र का लॉगिन करने चाहता है, कुछ कुछ ना कुछ करता ही होगा, लाइक पासवर्ड बीसवर्ड हैश करके डिकोड करके वगैरह डालता ही होगा। तो और टोकन जो रहता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है बेसिकली, क्योंकि ये इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। मे भी हो सकता है कि आपका पासवर्ड आप डिकोड करके क्रैक कर सकते हो, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटे लेटर्स है, यहाँ पर देख सकते हो। यही अगर मैं बताऊँ, ऑट टोकन के अंदर इतना बड़ा आपके पास कोड आ जाता है, इसको डिकोड करना या इतना मुश्किल हो जाता है कि वो स्कैमर भी थोड़ा सा ये हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी कारण हम क्या करते हैं, इसको ऑथ टोकन दे देते हैं, ठीक है, कि ये हमारा ही यूजर है और इसको नॉर्मली कोई भी डिकोड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मैच करते हैं जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आता है। जैसे कि मैंने बोला, अगर साइन इन छोड़ो, साइन इन है, लॉग इन समझते हैं, हम ये सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कि लॉगिन जो कर रहा है वो यूजर मेरा ही है क्या नहीं, मेरे वेबसाइट पर लॉगिन हुआ हुआ ही है क्या नहीं, ये सबसे पहले चेक करते हैं हम लोग। तो बेसिकली इसी को हम मेंटेन करने वाले आज। तो अभी तक मैंने ये करा नहीं था, आई डोंट नो मैंने ये मिस क्यों किया, मतलब मेरे को गलती से रह गया है, ठीक है, ये टॉपिक मेरा। बेसिकली मैं शायद से मैंने साइन इन विद गूगल वाला जो कंसेप्ट क्लियर कर दिया, उसके बाद मैंने सोचा कि क्लियर ही हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑट टोकन का वो यूज ही नहीं करा था, तो आज हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको कैसे मेंटेन करते हैं, तो हम मेंटेन करते हैं इसको मिडलवेयर से। एज अ मिडलवेयर हम ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आई नो कि बहुत बड़ा वीडियो मेरा ये बन सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में हर चीज क्लियर कर दूंगी, डोंट वरी। लेकिन कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी कारण हमारा वेबसाइट सिक्योर रहता है। अगर एज अ फुल स्टैक, एज अ मर्ज स्टैक डेवलपर आप बनना चाहते हो, तो लॉगिन सिस्टम सबसे मेन चीज रहती है। हर एक वेबसाइट, हर एक इसमें एक कॉमन रहता है, जिसके अंदर आप जितना प्रोटेक्ट करोगे आपके राउट को, जितना आप प्रोटेक्ट करोगे आपके वेबसाइट को, उतना आपको बेनिफिट होगा। तो बेसिकली इसीलिए ना इसको प्रायोरिटी सबसे पहले दिया जाता है। तो ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। तो लॉगिन का पूरा कंसेप्ट आप कभी भी मिस मत करना। बाकी ये प्रोडक्ट एपीआई ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है, लेकिन लॉगिन का ही मेन चीज़ है हमारे पास कि यूज़र क्या होना, यूज़र को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, यूज़र का डेटा को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले JWT सीक्रेट की जो हम ऑटो जनरेट कर रहे थे हर एक जगह पे, ठीक है, उसको सबसे पहले तो हम एक एनवायरनमेंट फाइल में जनरेट करते हैं, ताकि उसको एज अ सिक्योर रखा जाए, ठीक है, एक ही बार जनरेट हो जाए, ठीक है। तो सिंपल है, उसका कुछ उतना पॉइंट नहीं है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट, अगर मैं बैकएंड में आती हूँ, ठीक है। सो देखो, एनवायरनमेंट हमारे पास है .env फाइल, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने पोर्ट डाला है, जैसे हमने MongoDB हमारा ये है, ठीक है, URL है, वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक JWT सीक्रेट की ऐसा एक पास कर लेते हैं और रैंडम सा क्रिएट करते हैं। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है, आपको मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि JWT सीक्रेट की जो रहता है ना, वो रैंडम सा आप कुछ भी नेम दे के क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कहीं से डाउनलोड करना है, इसको कहीं ना कहीं यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी डालो, मैं तो श्रुति 09 डालने वाली हूँ, ठीक है, तो कुछ भी डाउनलोड कर सकते, मतलब कुछ भी डाल सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे ना एक कीवर्ड बना देती हूँ, JWT सीक्रेट की बोल के, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंपल अपना लाइक एक की बना देते हैं। मैं सिंपल बना देती हूँ, लाइक पहले तो ई-कॉमर्स लिख देती हूँ, ठीक है, कॉमर्स, एंड यहाँ पे ई-कॉमर्स वेब लिख देती हूँ, ठीक है, वेब, वेट, वेब 09 8, ठीक है। श्रुति 09 8 की जगह
ई कॉमर वेब 098 लिख दिया, ठीक है, या तो वेबसाइट 098 लिख देते, मतलब रैंडम सा, मैंने जैसे बोला कि रैंडम सा क्रिएट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, @ एक डाल देते हैं बीच में, ठीक है। चलो हमारे यहाँ पे JWT की जो है ना वो जनरेट हो गया। अब मुझे हर जगह पे जहाँ जहाँ मैंने JWT को जनरेट किया है बाय डिफॉल्ट, वहां पर जाके मुझे ये वाली लाइन कॉल करनी है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। आई होप आपको पता होगा कि .env फाइल का जो भी वैल्यू रहता है हम कैसे कॉल करते हैं, मैं बता दूंगी, डोंट वरी। अब सबसे मेन चीज, मैंने इसको कॉल कहाँ करा होगा, हमारे कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। सो कंट्रोलर के अंदर देखो, यूजर कंट्रोलर जब भी वो फॉर्म लाइक साइन अप करता है तब उसको एक हम एक और जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है। सो देखो, जब भी वो साइन अप करता है हमारे पास ये सारी डेटा रहती है, देन यूजर का डेटा, फेच बीच, ये सारी चीजें हो गई, यूआईडी क्रिएट हो रहा है, प्रोफाइल नल जा रहा है, और यहाँ पर देखो और टोकन सेव। तो बेसिकली यहाँ पर हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन किससे, हम फोन नंबर से जनरेट करें, क्योंकि आईडी से नहीं हो सकता, क्योंकि बाद में जाके आईडी क्रिएट हो जाएगी ना। सो इसलिए हमने फोन यूनिक नंबर है, तो यूनिक नंबर से ही हम क्या कर रहे हैं और जनरेट कर रहे हैं। तो ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन मैंने सबसे टॉप में कॉल करा है, ये देखो। और इसी के ऊपर मैंने JWT सीक्रेट की क्या करा है, एक रैंडम सा मैंने क्रिएट करा है, यहाँ पर देख रहा हूँ। तो मुझे अब क्या करना है, मुझे ऐसा रैंडम सा क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। अब तक मैंने क्या करा कि क्रिप्टो का यूज करके एक रैंडम सा JWT क्रिएट करके मैं सभी में अप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे ये जो ENV के अंदर मैंने जनरेट करा है ये मुझे एज ए यूज करना है, सिंपल। अब क्या करूंगी, यहाँ पे इसने कॉल करा है, ठीक है, सिंपल यहीं पे कॉल करा है, बाकी कहीं पर नहीं, क्योंकि यही हमारा फंक्शन है जहाँ पे जनरेट हो रहा है हमारा टोकन, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे हटाऊंगी इसको, और मैं कैसे कॉल करूंगी .env वाला फाइल के अंदर का, सिंपल आपको लिखना है प्रोसेस, ठीक है, .env डॉट, और वही वेरिएबल का नेम जो आप यहाँ पे सेव करे हो, मेरे पास ये ऐसा वेरिएबल का नेम है, कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, दैट्स इट। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू यहाँ पे उसको मिल जाती है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसकी जरूरत है क्या हमें, बिल्कुल भी नहीं, हटा दो इसको, ठीक है, हटा देते हैं। और bcrypt हमने यूज करा था इसके लिए, हम इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो देखो सिंपली हमने जनरेट ऑटो टोकन हमारे JWT सीक्रेट की से कर दिया। अब जहां जहां मैंने bcrypt यूज करा है वहां पर मैं जाके यही चीज करूंगी, ठीक है। सो सिंपल है, एक और जगह पे मैंने क्रिएट करा है, जैसे कि अगर मैं बता दूं, वो है मेरे पास सीड डेटा के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास जो यूजर का, सॉरी एडमिन का डेटा है, वो मुझे सीड डेटा के थ्रू हमने ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, इसको ना यूजर से लॉगिन मतलब साइन अप करने पे एडमिन कार्ड क्रिएट नहीं होना। जब भी मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट रन होता है, बैकएंड रन होता है, कोई भी यूजर नहीं होगा, सीड डेटा क्या कर लेता है, सबसे पहले एडमिन को क्रिएट कर लेता है, ठीक है। कैसे, मैंने सीड डेटा के अंदर ऑलरेडी इसका डेटा प्रोवाइड कर रही हूँ, ये देखो यूजर डेटा बोल के नेम है, और यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, वही एक और जनरेट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं एडमिन का डेटा लाइक एज अ स्टैटिक भेज रही हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, और टोकन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, किससे, मोबाइल नंबर से, जो मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे डिफाइन कर चुकी हूँ, जो यही वैल्यू है बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ मोबाइल नंबर से ही, ऑब्वियसली यूनिक से ही, और जनरेट टोकन यहाँ पर फंक्शन चल रहा है, और सेम सारी चीजें यहाँ पर JWT सीक्रेट की हमने कॉल करा था, लेकिन यहाँ पर देखो रैंडम सा वही सेम चीज क्रिएट लाइक कॉल करके जनरेट कर रही थी। अब इसको हटा के सेम चीज वही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ जो मैंने वहां से ही उठा लिया, ठीक है, परफेक्ट। तो process.env.jwt सीक्रेट की मुझे मिल जाता है, तो इसकी अब मुझे जरूरत नहीं है, हटा देती हूँ। क्रिप्टो ही था ना वो, तो यहाँ से क्रिप्टो भी हटा देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। तो देखा, तो हमें दो ही जगह पे कॉल करना था बेसिकली, उसके अलावा मैंने इसको कहीं भी कॉल नहीं करा, ऑब्वियसली कहीं कॉल करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। यूजर को ही लगने वाला था, यूजर में ही कॉल करा है, सिंपल। अब हमारा ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया सबसे पहले कि हमने JWT को सबसे पहले क्या करा, हमने कन्वर्ट कर दिया एज एक, हमने कॉल कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मिडलवेयर पर काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन, जैसे कि देखो मेरे पास ऑलरेडी एक मिडलवेयर बोल के फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी हमने मुल्टर कॉन्फ़िग का करा है। बेसिकली मुल्टर हमने किस लिए यूज करा था, हम फाइल अपलोड करने के लिए करा था। आपने देखा होगा सारी वीडियोस, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देखना, फाइल अपलोड के लिए यूज होता है, ठीक है। इसका एक अलग सा फंक्शन था, इसलिए हमने एज अ मिडलवेयर यूज करा, ठीक है। सो इसको एज अ पहले चलना चाहिए जब भी मुझे फाइल अपलोड करना है, इसलिए मैंने एज अ मिडलवेयर के अंदर कॉल करा है, ठीक है। अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है,
ऑथ का भी करना है तो सिंपल यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं देती हूँ ऑथ मिडलवेयर, ठीक है। सो ऑथ मिडलवेयर, ठीक है, .js, परफेक्ट। तो ऑथ मिडलवेयर हमारे पास सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर चुकी हूँ, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, देखो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें इंपोर्ट करना है किसको, यूजर को, ठीक है, क्योंकि हमारा यूजर मॉडल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही मुझे सारी डेटा यूजर की रिलेटेड मिलेगी। तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेती हूँ मैं यूजर को, ठीक है। यू हमारा कैपिटल है, ठीक है, यूजर फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम हम दे देते खुद से, अभी रैंडम सा नहीं आ रहा है, स्लैश मॉडल्स के अंदर हमारे पास है यूजर मॉडल, परफेक्ट। अगर .js अभी डालोगे तो बेटर ऑप्शन, एरर नहीं आएगा, ठीक है, परफेक्ट। सबसे पहले क्या करती हूँ, देखो मेरा जो ये चालू है, ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ क्योंकि वरना एरर दिख जाएंगे, बेटर ऑप्शन, ठीक है, क्लियर कर दिया। बाद में ही रन कर लेती हूँ जब मेरा पूरा कोड हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यूजर को कर लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, JWT को इम्पोर्ट करना है, ठीक है। सो इम्पोर्ट कर लेते हैं JWT, ओके। फ्रॉम कहाँ से, सिंपल हमारे जेसन वेब टोकन से, ठीक है, परफेक्ट। इन दोनों को मैंने सबसे पहले इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर सेम नेम जो हमारा ऑथ मिडलवेयर है ना, एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। अरे यार गलती से डिलीट कर रही थी, ठीक है, रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉन्स्ट ऑथ मिडलवेयर, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और इसको ना क्या कर लेते हैं, डिफॉल्ट में इसको पहले तो लाइक एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके भूलने से बेटर है। एक्सपोर्ट कर लेती हूँ डिफॉल्ट में ऑथ मिडलवेयर, परफेक्ट, ठीक है। तो मैंने ये दोनों चीजें कर ली। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, जब भी मैं ऑथ मिडलवेयर को कॉल करूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं इस फंक्शन को कॉल करते टाइम दो चीजें पास करूंगी, ठीक है। तो दो चीजें क्या रहने वाली है हमारी, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में तो दो ही चीजें, जैसे कि एक है मेरे पास ये दो चीजें, एक है मेरे पास ऑथ टोकन, दूसरा है मेरे पास रोल। क्योंकि रोल भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारे पास दो रोल है, एक है एडमिन का रोल, एक है यूजर का रोल। तो हमें ऐसा भी तो देखना है कि एडमिन को एडमिन के ही एपीआईज दे दे, ठीक है ना, यूजर को यूजर के ही एपीआईज दे दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन प्रोफाइल सॉरी अगर मैं प्रोफाइल एडिट का अगर एपीआई हिट करना चाहती हूँ, वो सिर्फ प्रोफाइल एडिट कौन कर सकता है, सिर्फ यूजर कर सकता है, उसको हम एडमिन एडिट करने का प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो इसके कारण हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एपीआई है जैसे कि प्रोडक्ट ऐड करना, ठीक है, एडमिन पैनल तो अभी हमने एपीआई हिट नहीं करा, एपीआई बनाया नहीं है, इन फ्यूचर तो हम ऐड करेंगे ना प्रोडक्ट ऐड वाला वगैरह, एपीआई तो क्रिएट हो जाएगा। तो ये एपीआई यूजर थोड़ी ना हिट करेगा, वो सिर्फ प्रायोरिटी किसको देंगे हम, प्रोडक्ट ऐड करने का, वो सिर्फ एडमिन करेगा। तो इस वजह से हम रोल भी पास करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऑथ से तो हमें सारी चीजें मिल ही जाती है, लेकिन हम रोल भी चेक करेंगे कि रोल क्या है, इजी हो जाएगा बस इसीलिए, ठीक है। हम ये दोनों चीजें जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम दोनों चीजें पास करेंगे। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर उसको एक्सेस कर लेती हूँ, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करना, सिंपल आपको ट्रिपल डॉट डालना है एंड अलाउ, यहाँ पर ऐसे रैंडम से एक वैल्यू डाल दो, ऐसा समझो, ठीक है। अलाउ रोल्स, अलाउड रोल्स ऐसा लिख देते हो, रूल्स या रोल्स ऐसा लिख सकते हो, वैसे तो रूल्स भी लिख सकते हो, रोल्स लिख दिया मैंने, चलो कोई नहीं। मतलब ये रैंडम सा ही नंबर मैंने दिया है, जो भी मैं पास कर रही हूँ उसको एक्सेस कर रही हूँ, जो भी प्रीवियसली जो भी दो डेटा आ सकते हैं या वन डेटा आ सकता है, ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, रिटर्न कर लेती हूँ, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न असिंग फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, जिसके अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे हमारा नॉर्मल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलता है जब भी मैं कोई कुछ भी फंक्शन कॉल कर लेती हूँ, एपीआई हिट करती हूँ। लेकिन जब आप मिडलवेयर पर काम कर रहे होंगे ना, तो एक और हमारे पास पैरामीटर मिलता है जो है नेक्स्ट, ठीक है। सो उसको भी हम कॉल कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट जो भी आपके फंक्शनैलिटी होंगी उनको एज इट इज रन कर दो। मतलब जैसे कि सबसे पहले मिडलवेयर चेक करेगा, देन नेक्स्ट क्या करेगा, एक तो रिक्वेस्ट ले लेगा जो ये रिक्वेस्ट है, रिस्पांस देगा उस पर ही कि आपका मिडलवेयर वर्किंग है और मैच हुआ है नहीं हुआ है, वो रिस्पांस देगा। एंड नेक्स्ट मतलब यहाँ से मिडलवेयर चेक होने के बाद बाकी तुम्हारी चीजें जो थी, एपीआई चेक करना, ईमेल पासवर्ड चेक करके लॉगिन कर देना, वो सारी चीजें एज इट इज कंटिन्यू करो, इसका मतलब, ठीक है। सो सिंपल वर्ड में बता दिया मैंने।
चलो ठीक है, अब सिंपली यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, हमें रिटर्न इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हमें पता है। अब सबसे पहले क्या करती हूँ, इसके अंदर ट्राई और कैच, क्योंकि हम ये मेंटेन करने में आ गए ना, एरर होगा तो एरर मेंटेन करने में होगा। तो सिंपल कैच भी मैंने क्रिएट कर लिया। सबसे पहले तो कैच के अंदर का ही एरर लाइक कोड लिखते हैं, ठीक है। कोई भी एरर होगा कुछ भी होगा तो सबसे पहले ही पता चले। सिंपल है, कैचे के अंदर मैं चाहती हूँ कि रिस्पॉन्स डायरेक्ट दिखे, ठीक है। सो रिटर्न कर लेती हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जाएगा मेरा 500 का, ठीक है। एंड जेसन के अंदर मैं क्या करती हूँ, जेसन यहाँ पे मैं एक स्टेटस पास कर लेती हूँ, स्टेटस नहीं डायरेक्ट मैं एरर पास कर लेती हूँ, ठीक है। एरर जाएगा मेरा एज अ स्ट्रिंग जाएगा पहले तो, ठीक है। इनवैलिड और एक्सपायर टोकन ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। या तो एक्सपायर हो जाएगा, यहाँ पर टोकन ही तो चेक कर रहा है, तो सिंपल मैं यहाँ पे मैसेज दे देती हूँ, इनवैलिड और एक्सपायर एक्सपायर टोकन, ठीक है। परफेक्ट। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट करा, बेसिकली एरर डिस्प्ले करना है तो एरर भी डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेव कर लेते हो, यहाँ पे एज इट इज रखते हैं। देखो सिंपल, अगर आपको एरर डिस्प्ले भी करना है तो लॉग के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। कंसोल लॉग ओपन कर दो एंड यही चीज़ आप सेम चीज़ पहले डाल लो एज अ स्ट्रिंग, एंड उसके बाद आप एरर को डिस्प्ले कर दो, जो भी एरर आपको मिल जाता है, ठीक है। कंसोल में हमें ये भी पता चलेगा कोई एरर आता है तो एरर क्या है, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्ट। सो सिंपल, हमने एरर तो हैंडल कर लिया, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ट्राई के अंदर हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कमेंट लिख देती हूँ यहाँ पे, चक और टोकन प्रोवाइडेड इन हेडर, ठीक है। तो बेसिकली मैं ना आपको एपीआई कैसे कॉल करना, हेडर कैसे पास करना, वो सारी चीज़ें बताऊंगी। हम ऑब्वियसली हम चेक तो करेंगे ना हमारे इस पर, लाइक जो हम यूज़ करते हैं पोस्टमैन उसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल तब मैं आपको बता दूंगी हेडर हम कैसे ऐड करते हैं एज अ टोकन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। डोंट वरी, अभी के लिए कोड करते हैं, कोड पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके टोकन के अंदर स्टोर करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक टोकन वेरिएबल बना देते हैं और रिक्वेस्ट से आएगा, ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि रिक्वेस्ट से हमें दो डेटा हमें एक्सेस होने वाली है। सो रिक्वेस्ट के अंदर हेडर, ओके, हेडर, हेडर से मुझे क्या चाहिए, एज अ मुझे जो पास करना है हेडर के अंदर, ठीक है। एक ऑथोराइजेशन बोल के एक कीवर्ड रहता है, तो उसको एज अ पास करोगे एंड उसका आपको टोकन पास करना है। तो बेसिकली ये सारी चीजें बताऊंगी। तो देखो हेडर के अंदर आपको क्या करना है, ऑथोराइजेशन कीवर्ड ऐड करना है एंड देन आपको टोकन पास कर देना है, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेती हूँ उसी नेम को यहाँ पर एज अ कीवर्ड, ठीक है। ऑथो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख रही हूँ, ठीक है। ऑथोराइजेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क, अगर कोई ये होगा गैप अगर होगा तो स्प्लिट कर दो, ओके, स्प्लिट, ओके, थोड़ा सा गैप लेके फिर 1, परफेक्ट। तो एज इट इज लिख देना जैसे मैं लिख रही हूँ। उसके बाद हमें मिलेगा कॉन्स्ट रोल मिलेगा, ओके, यूजर का। तो उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो ये भी हमारे पास लाइक रिक्वेस्ट हेडर से ही आएगा, तो सिंपल हेडर, और यहाँ पर भी मैं एज अ रोल ही एक्सेस कर लेती हूँ इसको, ठीक है, सिंपल। क्योंकि वो हमारे पास दो ऐसे एडमिन रोल यूजर रोल ऐसे है ना, तो इसलिए रोल ही लिख दो, वरना आप एडमिन यूजर ऐसे लिख सकते थे, लेकिन कोई नहीं, ऐसे ही लिख दो, ठीक है। सो देखो हमने दो चीजें रिक्वेस्ट बॉडी से हमने एक्सेस करी, ठीक है, परफेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हमें रिक्वेस्ट क्या है, पहले तो चेक करो कि क्या आपने टोकन भेजा है। अगर नहीं भेजा है तो तुम क्या करो, टोकन और रोल दोनों भी चेक कर लेते, और डाल देती हूँ, एक ही साथ चेक कर लेते ना, रोल, ठीक है। सो सिंपल हमें क्या होगा, तब रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न में हम ऑब्वियसली 404 का एरर देंगे। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जाएगा हमारा 404 का या 1 का, ठीक है, 1 का दे देते हो, ठीक है। सो उसके बाद जेसन, एंड इसके बाद मैसेज ही प्रिंट कर लेते हो डायरेक्ट में, ठीक है। सो मैसेज जाएगा मेरा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, एज अ स्ट्रिंग में बोलूंगी, और टोकन मिसिंग, ओके, मिसिंग डाल देते हो, और टोकन आपने प्रोवाइड नहीं करा ऐसा, ठीक है, परफेक्ट। सो रोल भी जाएगा तब भी यही मैसेज, और टोकन भी नहीं मिलेगा तो भी यही मैसेज, ठीक है।
सो समझ जाना हम लोग, ठीक है। अपने हिसाब से यहाँ पर आप कोड अलग लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। सो सिंपल हमारा सबसे पहले हमें ये चेक करा, ठीक है। अब दूसरा हम चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, अब सबसे पहले वेरीफाई करना है। अगर मुझे टोकन मिलता है, मैंने देखा कि टोकन नहीं मिलता है तो रिटर्न ये करो। अब मुझे टोकन मिलता है तो वेरीफाई करो, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगी वेरीफाई टोकन, ठीक है। कमेंट कर रही हो ताकि पता चले कि कोड इन फ्यूचर कभी देखा तो भी, ओके। सो चलो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्स्ट करते हैं, डिकोड करना है हमें। सो सिंपल डिकोड यहाँ पे एक वेरिएबल बना देती हूँ, डिकोडेड, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, JWT का यूज़ करना है, क्योंकि हम JWT जेसन वेब का ही यूज़ करके हम टोकन जनरेट कर रहे थे। सिंपल इसी में हमारे पास एक वेरीफाई वाला फंक्शन रहता है, उसी को हम यूज़ करेंगे। सिंपल हम JWT डॉट वेरीफाई को कॉल करेंगे एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही टोकन हमारा पास कर देंगे। ये जो टोकन हमें मिल रहा है वो ले लो तुम, एंड तुम क्या करो, हमारा JWT जो कीवर्ड है सीक्रेट की वो पास कर दो। तो आपको पता है ना उसको कैसे हम पास करते, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एक कीवर्ड और यहाँ पे पास करना है, तो सिंपल लिखूंगी प्रोसेस डॉट env डॉट ये वाला कीवर्ड, दैट्स इट। तो हमारे यहाँ पे डी कोड के अंदर हमें वेरीफाई होके आ जाएगा, मैच होता है नहीं होता है बोल के, ठीक है। परफेक्ट। अब इसके बाद वेरीफाई हो जाए समझो, उसके बाद हमें यूजर को भी वेरीफाई करना है कि यूजर जो आप भेज रहे हो, रोल जो आप भेज रहे हो वो फाइंड करो, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी मैंने यूजर को यहाँ पे कॉल करा है, यूजर का डेटा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पर एक कॉन्स्ट यूजर बोल के एक वेरिएबल बना देती हूँ, ठीक है। अब देखो अवेट फंक्शन ऑब्वियसली ये हमारा एपीआई हिट होने वाला है, यूजर, ओके, जो ऊपर का यूजर है उसी को मैंने कॉल करा एंड फाइंड मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल फाइंड मेथड का यूज करके फाइंड वन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं फाइंड वन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूजर, इतने सारे यूजर्स हैं हमारे पास, उसके अंदर से ये फाइंड कर दो। कैसे, मैं यहाँ पे लाइक मैं मोबाइल नंबर से चेक करूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, बेसिकली यहाँ पर देखो, ये जब भी टोकन क्रिएट कर रही हूँ तो मैं मोबाइल नंबर से क्रिएट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे जब डिकोड होके आएगा तो मोबाइल नंबर एज इट इज मेरे को मिलेगा। सिंपल वही मोबाइल नंबर लेके मैं यहाँ पे चेक करूंगी कि वो यूजर है क्या नहीं, ठीक है। परफेक्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, हम यहाँ पर फाइंड वन फंक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है। मेथड, सॉरी मेथड यूज कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर देखो सिंपल मुझे लिखना है फोन, ठीक है। एंड यहाँ पर उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जैसे मैंने बोला डिकोड करते टाइम, अगर मैं आपको दिखाई दूँ, वेट, अगर मैं कंट्रोलर के अंदर आती हूँ और यूजर कंट्रोलर के अंदर आती हूँ तो देखो यहाँ पर टोकन जब भी जनरेट कर रही हूँ फोन नंबर से कर रही हूँ, एंड वही वो जाके मतलब वो ऑब्वियसली मुझे तभी वो फोन नंबर से मुझे क्या कर रहा है, एक JWT टोकन जनरेट करके दे रहा है। तो मैं उसी को डिकोड करके ये फोन नंबर एक्सेस कर रही हूँ, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। कैसे, हमने यहाँ पे डिकोड करा है, डिकोडेड डॉट फोन लिखूंगी तो मुझे वो वैल्यू मिल जाती है। अच्छा मुझे ये बाहर नहीं अंदर लिखना था, ठीक है। परफेक्ट, तो यहाँ पर मुझे वो भी चीज मिल जाती है, परफेक्ट, दैट्स इट, वेरीफाई हो जाएंगे। यहाँ पे एक तो मुझे यूजर मिलेगा, ये तो मुझे डिकोड हुआ हुआ वो कोड मिल जाएगा, दोनों चीजें ये प्रॉपर वर्किंग होगा, फर्स्ट डिकोड होगी तो यूजर भी मिल जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या उस फोन नंबर का यूजर मेरे को मिल रहा है, उसकी वैल्यू, अगर देखो फोन नंबर से डिकोड तो कर लिया, क्या वो यूजर हमारे डेटाबेस में है क्या नहीं, अगर यूजर होगा तो मुझे यूजर मिलेगा, अगर यूजर है ही नहीं उस नंबर से तो फिर तुम क्या करो, जैसे मैंने बोला, वेट मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, जैसे मैंने बोला, ठीक है। यहाँ पर इस मोबाइल नंबर पर यूजर भी उसको एक्सेस हो गया, सिंपल वो क्या करेगा, ये एपीआई हिट करके उसको यूजर लॉगिन करके देगा, वही तो हम कर रहे हैं। अगर वो वैलिड यूजर होगा तो यहाँ पर तो मोबाइल नंबर मैंने करेक्ट डाला है, मैं इसी वेबसाइट पर आके गलती से मेरा मोबाइल नंबर वन कर लेती हूँ, गलत डाल देती हूँ, तो क्या होगा, हिट करूंगी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हिट हो जाएंगी, मिडलवेयर में आएगा, सारी चीज़ें हिट करेगा, मोबाइल नंबर से डिकोड भी करेगा, लेकिन मोबाइल नंबर जब वो चेक कर रहा है यूज़र ही उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर ही हमारा गलत है, तो फिर क्या होगा, मिडलवेयर चलेगा ही नहीं, बाकी का एपीआई हिट होगा ही नहीं, ठीक है ना। परफेक्ट, अगर और मिडलवेयर वर्क होगा, ठीक है, तो तुम एपीआई बाकी का चलाओ। यूजर ही फाउंड नहीं हो रहा है तो सबसे पहले वही चेक करो कि यूजर फाउंड नहीं हुआ, तो तुम क्या करो, सिंपल से यहाँ पर भी उसको एक रिटर्न रिक्वेस्ट दे दो, यहीं पे दे दो ना, क्यों वो एपीआई में जाए फिर वहां पर जाके यूजर नॉट फाउंड वाला मैसेज दे दे, यहीं पे बता दो कि यूजर नॉट ऑथोराइज्ड, क्योंकि उसको इस नंबर पर
ये ऑथ टोकन मिला ही नहीं है, सिंपल। अगर वो रियल नंबर डालेगा देन ट्राई करेगा तो यहाँ पर उसको यूजर फाउंड हो जाएगा, बाकी का मैं नीचे ऐड करूंगी। यूजर नॉट फाउंड तो ये फिर रिटर्न क्या होना चाहिए, सिंपल रिटर्न रिस्पॉन्स आ जाएगा स्टेटस हमारे पास 401 का। एंड यहाँ पर मैं जेसन के अंदर मैसेज प्रिंट कर दूंगी, ठीक है। मैसेज ऐड कर लेते हैं एज अ स्ट्रिंग ही, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर मैं दूंगी अनऑथराइज्ड रोल, ठीक है। अनऑथराइज्ड यहाँ से कॉपी कर लेते हो, बेटर ऑप्शन, ठीक है। अनऑथराइज्ड यूजर, ठीक है, रोल की जगह यूजर डाल दिया, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको मुझे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेना था, ठीक है, परफेक्ट। तो देखा, यूजर अगर उसको फाउंड नहीं होता है तो उसको मैसेज आ जाएगा कि अनऑथराइज्ड यूजर, ठीक है, परफेक्ट। अगर यूजर मिलता है उसको, तब तुम क्या करो, तब तुम सबसे पहले क्या करो, रोल चेक करो कि रोल उस यूजर का मैच होता है कि नहीं, ठीक है। सो सिंपल, अगर मेरे पास यूजर मिल रहा है तो यूजर को रोल में इससे एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे फिर से मैं कंडीशन चेक करूंगी और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चेक यूजर रोल मैच, क्योंकि एडमिन होगा तो एडमिन के लिए, यूजर होगा तो यूजर के लिए। तो सिंपल, कहाँ से, यूजर के अंदर मेरे पास रोल मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखो यूजर के अंदर ये रोल मेरे को मिल जाता है एज इट इज, मैंने रोल एक्सेस करा। और जो मैं रिक्वेस्ट से भी रोल ले रही हूँ, यानी कि यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट से भी रोल ले रही हूँ जो हेडर के अंदर पास करूंगी, वो रोल और ये रोल अगर मैच होता है तो तुम क्या करो, या तो फिर मैच नहीं, नॉट मैच होता है तो तुम लाइक एरर दे दो ना। मैच होता है तो बाकी की चीजें तो एज इट इज चलने दो, नहीं मैच होता है तो फिर रिटर्न रिस्पॉन्स फिर से, ठीक है। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जाएगा 40, इस बार सेंड करेंगे 3, ठीक है, डॉट जेसन। और यहाँ पे फिर से हमारे पास कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैसेज जाएगा, और मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे लाइक ऐड कर लेती हूँ कि, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर भी अनऑथराइज्ड यूजर आता है, ठीक है, लेकिन दोनों भी चीजें सेम सेम नहीं लगेगी क्या, रोल अनऑथराइज्ड है एंड यूजर इज नॉट, बेसिकली यहाँ पे यूजर फाउंड कर रहे तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेती हूँ, यूजर नॉट फाउंड लिख देती हूँ अनऑथराइज की जगह, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक यूजर फाउंड कर रहे हैं मोबाइल नंबर से, तो यूजर नॉट फाउंड आ जाएगा। रोल मैच नहीं हो रहा है यूजर का, तो फिर हम देंगे अनऑथराइज यूजर, जिसको रोल नहीं मिला ना ऑथेंटिकेशन मिला, यानी कि ऑथ टोकन मिला, दैट्स इट, ठीक है। अब ये चीज होने के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट हम जो रोल भेज रहे हो, ठीक है, तो वो रोल जो है वो उस एपीआई को हिट करने के लिए अलाउ है क्या नहीं, वो उसका हम चेक करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर यूजर है, ईमेल और पासवर्ड डालना रिक्वेस्ट, सॉरी ये नहीं, मैं शायद से मुझे लगता है मैं प्रोफाइल का बता दूं ताकि क्लियर हो सके, ठीक है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ, ठीक है। मैंने लॉगिन करा, ठीक है, रिफ्रेश होने देते, क्या हो गया, इसको लॉगिन नहीं हुआ, ठीक है, वेट करते, यहाँ पर लॉगिन कर लेते फिर से। सो बेसिकली ये लॉगिन नहीं हो रहा है, बैकएंड वर्क ही नहीं हो रहा है, अरे यार npm स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो बैकएंड मैंने फिर से रन कर लिया, ठीक है, 8000 पर मेरा एज इट इज रनिंग है ये। अभी रिफ्रेश कर लेती हूँ, अभी फिर से लॉगिन कर लेती हूँ, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, लॉगिन सक्सेसफुल। और यहाँ पर आके मैं प्रोफाइल के अंदर आती हूँ, ठीक है। अब इसको स्टॉप कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर से इसको क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो यूजर है मेरा, ठीक है, यूजर ही एडिट प्रोफाइल कर सकता है, मैंने जैसा बोला कि ये एक यूजर है वही इस एपीआई को कॉल कर सकता है, एडमिन यूजर का प्रोफाइल एडिट करेगा नहीं, ठीक है। इसको हम इतना ये करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि एडमिन यूजर का प्रोफाइल एडिट क्यों करना चाहिए, ये तो प्राइवेसी होगी ना। यूजर का प्रोफाइल, यूजर का डेटा हम प्राइवेट रखेंगे जितना, उतना हमारा वेबसाइट उतना स्ट्रांग, ठीक है। सो एडमिन को भी एक्सेस नहीं होगा इसका, तो बेसिकली इसी वजह से तो हम क्या कर रहे हैं, हम पासवर्ड को भी हैश में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि एडमिन को भी पता ना चले कि यूजर का पासवर्ड क्या है ना। तो इसीलिए हम ये जो एपीआई रहेगा एडिट वाला, ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखो एडिट वही यूजर कर सके, एडमिन के अलावा उस यूजर के अलावा कोई भी ना करे। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि जो तुम अलाउ रोल्स भेज रहे हो, जिसके अंदर रोल भी भेज रहे हो, क्या वो यूजर रोल ही है, वो अलाउ करता है कि यूजर यहाँ पे एपीआई को
लाइक एडिट कर सकता है क्या, वो हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है। सो सिंपल, यहाँ पर मैं आती हूँ, यहाँ पर मैं पहले तो लिख देती हूँ, ठीक है, चेक, ओके, चेक यूजर रोल और एडमिन रोल अलाउ, ओके, अलाउ टू अलाउड टू, ठीक है, अलाउड इतना ही लिखते हैं, आपको पता ही ना कि ये अलाउड, हम रोल्स 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 कर रहे हैं हम, ठीक है, अलाउड रोल्स, ठीक है, परफेक्ट। तो सिंपल एडमिन होगा या यूजर होगा हम चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पर मैं नॉट इक्वल टू का, क्योंकि सबसे पहले तो वही चेक करेंगे कि नॉट इक्वल टू आया तो रिस्पॉन्स हम गलत देंगे, अगर आ रहा है कि यूजर कर सकते हैं तो फिर कर दो, है ना, सिंपल। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अलाउ रोल्स, जो मैंने ऊपर वेरिएबल एज एक्सेस करा, ठीक है, जो पास कर रही थी, उसके अंदर से मैं क्या करूंगी, डॉट इंक्लूड, ओके, डॉट इंक्लूड यूजर डॉट रोल, ठीक है, सिंपल। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें यूजर डॉट रोल उसको जो भेज रहे हो, यानी कि इस यूजर का रोल समझो एडमिन है, वो एडमिन वो यूजर का रोल जो है वो एपीआई हिट कर सकता है कि नहीं चेक करो, अगर नहीं कर सकता है तो तुम सिंपल क्या करो, रिस्पॉन्स में रिटर्न में रिस्पॉन्स सेंड कर दो स्टेटस के साथ कि 403 वाला ही जेसन, ठीक है, यहाँ पे मैसेज जाएगा कि एक्सेस डिनाइड, ठीक है, यानी कि इसको एक्सेस नहीं कर सकता वो, यानी कि एक्सेस डिनाइड है तो फिर ये एपीआई हिट नहीं कर सकता, डिनाइड, ठीक है। तो सिंपल मैंने एक्सेस डिनाइड ऐसा मैसेज दे दिया कि नहीं, यानी कि वो एपीआई ये यूजर रोल जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं ये सारी लाइक जो भी मैंने कंडीशन दी है वो सारे पार करके वो अगर यूजर आता है, वैलिड यूजर अपना प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं, तो तुम क्या करो, यहाँ पे सिंपल रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल्स टू यूजर, ठीक है, होगा तो नेक्स्ट स्टेप ले लो, परफेक्ट। नेक्स्ट स्टेप मतलब जो भी एपीआई चलाना है चला दो, ठीक है, परफेक्ट। हमारे यहाँ पे कोड हो जाता है मिडलवेयर का, ठीक है, परफेक्ट। तो देखा कितना इजी है, सारी चीजें हमने कवर कर दी, जैसे सबसे पहले हमने चेक करा, फिर हमने सारी चीजें लाइक चेक कर करके, अगर वो नहीं होता है, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे समझो दो चीजें भेजी है, मैंने यहाँ पे दोनों चीजें एक्सेस करी है जो मेरे हेडर से आने वाली, कौन सी चीज है, एक तो यूजर या एडमिन का टोकन आएगा और दूसरा आएगा हमारे पास रोल, ठीक है। सो सबसे पहले हमने उसको एक्सेस करा, फिर हमने चेक करा कि टोकन और रोल यहाँ पे नहीं मिलता है, ये भी नहीं मिलता है, तो तुम क्या करो, और टोकन मिसिंग वाला मैसेज दे दो, परफेक्ट। उसके बाद हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो बेसिकली हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर डिकोड और यूजर ऐसे वेरिएबल बना के हमने क्या करा, जो भी टोकन मिल रहा है उसको डिकोड करके डिकोड वाले में ऐड कर दिया, एंड जो रोल मिलता है, रोल तो बाद में, ठीक है, डिकोड में ऐड कर लिया, और मैं यूजर को फाउंड कर रही हूँ उसी डिकोड के अंदर का फोन नंबर को यूज करके, ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि यूजर अगर फाउंड होता है तो नेक्स्ट स्टेप जाओ, अगर नहीं फाउंड होता है तो रिटर्न क्या करो, तो यूजर नॉट फाउंड वाला मैसेज प्रिंट कर दो, दैट्स इट। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर यूजर भी फाउंड होता है तो यूजर का रोल मैच करो, जो रोल आप भेज रहे हो और जो यूजर का एक्चुअल रोल है सेम सेम है क्या, अगर नहीं सेम है तो तुम फिर से रिटर्न रिस्पॉन्स 403 के साथ मैसेज प्रिंट कर दो कि अनऑथराइज यूजर, यानी कि वो ऑथराइज यूजर है नहीं। सो नेक्स्ट, अभी इसके बाद भी हमारे पास है जो रोल आप भेज रहे हो, ठीक है, यूजर का रोल अगर आप भेज रहे हो तो क्या वो एक्सेस करता है उस एपीआई को हिट करने के लिए, सबसे पहले चेक करो, अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो एक्सेस डिनाइड वाला मैसेज प्रिंट कर दो, एंड देन अगर सारी चीजें चेक करने के बाद यूजर हमारा परफेक्टली वर्किंग है, सारी चीजें एक्सेसिबल है, तो फिर तुम क्या करो, सिंपल उसको नेक्स्ट पर भेज दो। यहाँ पे रिक्वेस्ट हाँ 1 हो गया वो गलती से, वरना एरर आ जाता था तो पहले ही, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, एपीआई हिट हो जाएगा, परफेक्ट, ठीक है, प्रोसेस टू नेक्स्ट, ओके। यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, नहीं कोई जरूरत नहीं, चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा ये मिडल वेयर बन के रेडी है। अब हम सबसे पहले हम अपना राउट के अंदर कैसे ऐड करना है इसको, कैसे ये अलाउ रूल्स सेंड करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, चलो ठीक है। तो सिंपल हमें कहाँ जाना है, हमारे राउट के अंदर जाना है, ठीक है। तो हमारे पास राउट फोल्डर है,
तो हमारे पास यूजर राउट है, तो सबसे पहले यूजर राउट के अंदर ही करते हैं, उसके बाद हम एड्रेस वेड्रेस जो भी रहता है उसके बाद हम सभी में अप्लाई करना पड़ेगा मिडलवेयर, ऑब्वियसली हमें और चेक करना पड़ेगा। वैसे तो वैलिडेशन बोल के हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे लेकिन index.js में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम राउट को हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, सिर्फ राउट के, और वो भी हमारे पास दो दो रोल के साथ, और टोकन भी चेक करना है और रोल भी चेक करना है। अगर ये की रहता, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके पास ये की होता है जो सभी में आपने प्रोवाइड करा है, ऐसे बहुत कंपनीज है ऐसा करता है, ठीक है। जैसे कि देखो, मतलब मैंने एक कंपनी में वर्क करा है, ठीक है, मैं आपको एक बता देती हूँ, ठीक है। मैं एक कंपनी में वर्क कर चुकी थी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने कैसा करा था, मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने भी उसके अंदर वर्क करा था, तो उन्होंने क्या करा था, एक एपीआई जनरेट बोल के या तो फिर एपीआई डेटा बोल के एक हमारा टेबल क्रिएट करा, और उसके अंदर एक ही बार हिट करा उन्होंने, जनरेट करा एपीआई, ठीक है। सो उसी एपीआई को उन्होंने क्या करा, हर एक यूजर के अंदर और टोकन बोल के टोकन 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 बोल के ऐड कर दिया। वो एडमिन के लिए भी सेम टोकन था और यूजर के लिए भी सेम टोकन था, आई डोंट नो क्यों, मतलब ऑब्वियसली पता नहीं। और उन्होंने क्या करा, फ्रंट एंड में उस टोकन को पास कर दिया। तो उन्होंने ऐसा करा कि जब तक हमारा टोकन मैच नहीं होता, फ्रंट एंड में जैसे ही तुम आ जाओगे तो क्या होगा, फ्रंट एंड जब भी रन करोगे तो उन्होंने उस इधर भी उन्होंने वही ऑथ प्रोवाइड करा, और वही हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले चेक कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, सिंपल, मतलब बेसिकली मैंने उसी के अंदर वर्क कर रहा है तो मुझे पता है ना, इसलिए बता रही हूँ। तो मैंने क्या करा, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने क्या करा आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास एक index.js है बेस हमारा, ठीक है। इसके अंदर हम कैसे यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, देखो ये इमेज अपलोड का या फिर ये यूज राउट का, ऐसे ही यहाँ पर ही वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। वैलिडेशन यूज करा एक फंक्शन, ओके। और यहाँ पर ही मिडलवेयर को चेक करा, अगर मिडलवेयर हमारा सबसे पहले वर्क होता है, उसे एक एपीआई की मिलता है तो ही तुम पूरे का पूरा बैकएंड चलाओ, वरना तुम कोई भी एपीआई मत चलाओ। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ सकता है आपको पता है क्या, यूजर भी एडमिन के एपीआई हिट कर सकता है और एडमिन भी यूजर के एपीआई हिट कर सकता है। ये कितना बकवास आइडिया था, है ना, आपको नहीं लगता? मतलब एक प्रोफेशनल कंपनी थी वो, और ऊपर से इतना मतलब अनप्रोटेक्टेड अनसिक्योरिटी वाइज एक वेबसाइट था वो, मतलब इतना बड़ा वेबसाइट था, मैं आपको उसका एग्जांपल भी नहीं बता सकती ना, उस पर जो हमने क्लोन करा था वेबसाइट वो भी नहीं बता सकती। लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसे रहती है कि जस्ट चलाओ वाला सीन रहता है, ठीक है। उनको उनको अभी क्या बोलूँ मैं, छोड़ो जाने दो। उधर मैं ज़्यादा काम नहीं करी, बस एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा था, वो भी मैंने वो वाला सीन देखा था कि उन्होंने सिर्फ एक एपीआई हिट करा और सभी में अप्लाई कर दिया, यूज़र को भी सेम ऑथ मिल रहा है, एडमिन को भी सेम ऑथ मिल रहा है। तो इससे दिक्कत वही आ सकती है कि एडमिन भी एपीआई सेम हिट कर सकता है, यूजर भी। तो वो बात अलग है कि कोई यूजर खुद से लाइक एडमिन का कोई ये करना नहीं चाहेगा, मतलब एडमिन का स्कैमर होगा तो फिर ऐसे स्कैम हो सकता है। अगर एक स्कैमर होगा, उसको पॉइंट मिला होगा, तो वो फिर वो चीजें कर सकता है। लेकिन ठीक है ना, चलो ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बेटर ऑप्शन ये है कि इसको क्लोज कर लेती हूँ। आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगी कि मैं किस रिलेटेड क्यों बात कर रही हूँ, ठीक है। सो मतलब बेसिकली मुझे वही चीज़ बोलनी थी कि कुछ जगह पे ऐसा वैलिडेट करते हैं कि पूरा का पूरा वेबसाइट बैक एंड फ्रंट एंड एक ही एपीआई से भी आप हैंडल कर सकते हो, जहाँ पे सिर्फ वैलिडेट यूज़ करना है, एपीआई की उसको एक्सेस होता है तो ही आपको फ्रंट एंड दिखाना है, तो ही आपको बैक एंड का एपीआई वर्क कराना है, वरना आपको लाइक ये नहीं करना है। लेकिन इसमें प्रोटेक्शन नहीं होगा, जैसे कि कोई भी यूजर, कोई भी एडमिन, कोई भी एपीआई हिट कर सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर रख रहे हैं, एडमिन को एक्सेस दे रहे हैं एडमिन के एपीआई हिट करने के लिए, यूजर को एक्सेस दे रहे हैं यूजर के एपीआई ही हिट करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको टेस्टिंग भी करा दूंगी, डोंट वरी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं राउट के अंदर आ गई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट ही करना पड़ता है, तो सिंपल हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं हमारे ऑथ को, ऑथ मिडलवेयर को, ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑथ मिडलवेयर आया, ठीक है। अब समझो मुझे ना, एक एग्जांपल के लिए ये गेट राउट है ना हमारे पास, गेट यूजर का, उस पर वर्क करते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। सो हमारे पास एक सिंपल गेट यूजर है। अभी अगर मैं ये देख रही हूँ तो मेरे को कैसे मिल रहा है, ठीक है, ये गेट एपीआई यूजर का ही है। सो मुझे ये सारी चीज़ें कितनी इजीली मिल रही है, ठीक है। अभी मैंने रन नहीं करा, ठीक है, रिफ्रेश पे चला गया, अभी मिल रहा था इतना, तो ये है ना, मतलब चलो यार कोई नहीं, मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो मैं
यहाँ पे फिर से रन कर लिया इसको, लोकल 8000 पर नहीं, इधर ही जाती हूँ और रिफ्रेश कर लेती हूँ। तो ये देखो मुझे ये API/API यूज़र पर मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। मैं इसी को डिनाई कर दूँ, यानी कि मैं चाहती हूँ कि इसी को मिडलवेयर लगा दूँ कि यूज़र अगर एडमिन होगा तो ही तुम क्या करो, इसको एक्सेस दे दो। एडमिन अगर ऑथ प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने बोला एडमिन अगर उसका ऑथ होगा, ये वाला उसका ऑथ टोकन अगर तुम प्रोवाइड कर रहे हो तो ही तुम यूजर के डेटा को देखो, वरना तुम देखो ही मत। ऑब्वियसली वैसा तो वैसे ही रहता है, क्योंकि हम यूजर को यूजर का डेटा नहीं दिखाते हैं, ठीक है, एडमिन को ही सिर्फ पूरे डेटा दिखाते हैं। तो यही हम अप्लाई करने वाले यहाँ पर सबसे पहले। सो टेस्टिंग हो जाएगा, प्लस हमारा वो वर्क कैसे करते हैं वो भी पता चलेगा, ठीक है। सो सिंपल है, देखो आपको क्या करना है यहाँ पर, मैं आपको सिंपल वर्ड में बताती हूँ, ठीक है। सो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर इस मिडलवेयर को कॉल करना है, ठीक है। सो ये देखो हमने पहले तो गेट यूजर, उससे पहले आप मिडलवेयर को कॉल करो, ठीक है। मिडलवेयर के अंदर हमने जैसे बोला मैंने, क्या हमें रोल सेंड करना है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे रोल सेंड कर लेती हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये सिर्फ एडमिन के लिए ही हो, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे डबल कोट में एडमिन सेंड कर लेती हूँ, उसका रोल एडमिन रहेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब हेडर में मुझे हर बार क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हेडर में मुझे यहाँ पर मैं रोल सेंड कर चुकी हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर यहाँ से मैं चलती हूँ तो यहाँ पर अभी उसको रोल मिल जाएगा, ठीक है। हेडर से मेरे पास ऑथोराइज्ड एक टोकन सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नहीं करा वही चीज़, ठीक है। सिर्फ मैंने क्या करा, एडमिन सेंड करा है जो रोल है, बस कंफर्मेशन के लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं अलाउ रोल्स के अंदर आती हूँ, यहाँ पर मैं कंडीशन चेक करूँ कि इसको ये एक्सेस है क्या नहीं। अगर एक्सेस होता है तो ही होता है, नहीं तो डिनाइड, एक्सेस डिनाइड आ जाता है, ठीक है। सो अब अगर मैंने ये ऐड करा है ये कोड और मिडलवेयर को कॉल करा है, तो क्या अब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगी? रिफ्रेश करूंगी तो क्या होगा, देखते हैं। ये देखो क्या आ गया, ऑथ टोकन मिसिंग, क्योंकि यहाँ पर मैं हेडर एज अ पास नहीं कर सकती। इसका टेस्टिंग मुझे कहाँ करना पड़ेगा? सो इसकी टेस्टिंग मुझे अपने पोस्टमैन में करनी पड़ेगी। परफेक्टली वर्किंग है, जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। रिफ्रेश करती हूँ तो भी देखो ऑथ टोकन मिसिंग, क्योंकि हमने इसको सिक्योर बना दिया। जब तक कि इसको यूजर सॉरी एडमिन का टोकन नहीं मिलता, जब तक कि इसको एडमिन का एडमिन का रोल तो हम पास ही कर रहे हैं, तो कोई ये नहीं है, मतलब एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। लेकिन एडमिन का टोकन ही इसने चेक करा, सबसे पहले यही है ना, टोकन चेक करा, टोकन इसको नहीं मिला तो इसने इधर मैसेज प्रिंट करा कि और टोकन मिसिंग, ठीक है, परफेक्ट। सो अब मैं क्या करती हूँ इसको चेक कर से करने का, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ पोस्टमैन ओपन करके, ठीक है। सो पोस्टमैन 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे पोस्टमैन ओपन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर टेस्टिंग का मैंने ऑलरेडी कर रही थी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैं टेस्टिंग कर लेती हूँ। तो देखो यहाँ पर गेट यूजर का ऑलरेडी API क्रिएटेड है, और यहाँ पर देखो हमारा ही ये URL है जो मैं यहाँ पर पास करके देख रही थी, ठीक है। सो सेम है, देखो लोकलहोस्ट 8000/API/यूजर, ठीक है। यहाँ पर आके देखती हूँ लोकलहोस्ट 8000/user/API, ठीक है, /API/यूजर, ठीक है। गेट हमारा मेथड है, और सेंड करती हूँ रिक्वेस्ट। अभी मेरे पास क्या आ जाएगा, 401 और टोकन मिसिंग, क्योंकि यहाँ पर भी सेम चीज़ आ रही है, ठीक है। और टोकन मिसिंग क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, राउट के अंदर ये दिया है, मिडलवेयर दिया है। अगर मैं इसको हटा के नॉर्मल रखती हूँ, ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखाना चाहती हूँ बस इसीलिए, ठीक है। अगर मैं इसको हटा के नॉर्मल रखती हूँ तो मैं दोनों जगह पे एक्सेस करूँगी इसको, ठीक है। ये देखना, ये देखो, फिर से मेरे को एज इट इज़ ये सारी चीज़ें एक्सेस हो रही है। यूज़र का डेटा यहाँ पर आके सेंड करती हूँ तो यहाँ पर भी यूज़र का डेटा 200 पर मेरे को एक्सेस हो रहा है, देखो, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे मिडलवेयर का यूज करके ही इसको डिस्प्ले करना है कि एडमिन सिर्फ यूजर का ऑल डेटा गेट कर सकता है, बाकी कोई यूजर हम इसको देख नहीं सकता। तो इसको चेक करने का सबसे इजी तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। अरे किधर गया, ठीक है, रिफ्रेश करती हूँ, यहाँ पर देखो ऑट टोकन मिसिंग, परफेक्ट। यहाँ तो दिखेगा ही नहीं कभी भी आपको, मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम हेडर पास कर ही नहीं सकते, तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, छोड़ो। अब मैं यहाँ पे पोस्टमैन के अंदर ही टेस्ट करा देती हूँ, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ऑट टोकन मिसिंग आ रहा है अभी भी, ठीक है, परफेक्ट, 401 का एरर। अब ऑट टोकन आपको कहाँ पे डालने, कैसे डालने, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सिंपल आपको यहाँ पे डालना है हेडर के अंदर, जैसे कि हमने बोला था यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे चलती हूँ, ठीक है, ये देखो हेडर के अंदर आपको ऑथोराइजेशन कीवर्ड के साथ आपका ऑट टोकन सेंड करना है। तो सिंपल ऑथोराइजेशन यहाँ पे एज अ कीवर्ड दे दो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो वैल्यू आपको ऑट टोकन देनी है, यूजर का एक
एडमिन का आपको और टोकन देना है, ओके, एडमिन का। तो बेसिकली अभी तो मुझे मिलेगा नहीं एडमिन का और टोकन, तो मैं क्या करती हूँ, मंगो कंपास ओपन करती हूँ, क्योंकि मंगो कंपास का ही कनेक्शन है हमारा, यानी कि लोकल मंगो डीबी यूज कर रहे हैं हम लोग। सो इसके अंदर का मैं और टोकन ले लेती हूँ, ठीक है। सो ई कॉम वेबसाइट बोल के है जिसके अंदर यूजर है मेरे पास, तो यहाँ पर देखो एडमिन का और टोकन यहाँ पर मेरे को मिल जाता है, परफेक्ट। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पर ले जाके उसका और टोकन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। वेट, अभी ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सेंड करती हूँ रिक्वेस्ट, ये देखो और टोकन मिसिंग अभी भी, क्यों, क्योंकि इसके सामने ना हमें एक कीवर्ड डालना पड़ता है, क्या, हमें लिखना पड़ता है बैरियर, ठीक है। तो सिंपल लिखो BEARER, ठीक है, बैरियर, देन स्पेस दे दो, देन हमारा ये एज इट इज इसको कॉल कर लो, ठीक है। देखो ऐसे, ठीक है। मतलब बेसिकली मैंने, अगर मैं इसको कॉपी करके आपको दिखा दूँ कि इसको ऐसे कॉल कर रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं कॉल कर रही हूँ ऐसा दिखा देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको लास्ट में, ठीक है। ये देखो, ये हमने टोकन ले लिया, यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस देना है, ठीक है, और ये लिखना है, और आपका जो भी एडमिन का टोकन होगा वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐड करना है, इतना मैं आपको क्लियर बता चुकी हूँ अभी, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्टली ये सारी चीज़ें वर्किंग है। अब मैंने ये भी चीज़ ऐड करी है, ओके। अब मैं अगर रिक्वेस्ट हिट करती हूँ तो क्या आएगा, 401 एरर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्ट कर दो यार, इसको अभी भी सिलेक्ट नहीं करा, यानी कि इसका ऐसा हो चुका है कि आपने ऐड तो करा है लेकिन इसको लाइक यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करा है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब सेंड करती हूँ रिक्वेस्ट, तो अब 500 इंटरनल एरर आ गया कि एक्सपायर टोकन। तो बेसिकली मेरा जो टोकन है ना वो एक्सपायर हो चुका है, आई डोंट नो कि मैंने कितने दिनों का इसको क्रिएट करके रखा है। चलो ठीक है, सिंपल मैं क्या करती हूँ, मैं मेरा जो भी डेटाबेस में का टेबल है उन सभी को हटा देती हूँ, ठीक है। सो देखो, अगर मैं अभी के लिए टेस्टिंग को हटा देती हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा के सिंपल यूजर एज इट इज दे रही हूँ, और मैंने अभी तक मिडलवेयर का यूज नहीं करा, यहाँ पर ही मैं यूज करने वाली हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे कॉल नहीं करूंगी तो ऑथ मिडलवेयर यूज ही नहीं होगा, ठीक है। सो मैंने एज इट इज सिंपल रखा हमारा एपीआई, ठीक है। सबसे पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरा ऑथ टोकन जो है ना ये अभी ये एक्सपायर हो चुका है। अब ये हर बार ऐसा ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है मैं आपको बताती हूँ, इसका एक्सपायर कभी लाइफ टाइम आपको करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब एक यूजर का भी क्रिएट होता है तो उसको कभी आपका टोकन जो है, हम नॉर्मली क्या करते हैं जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो 7 डे, 8 डे, 10 डे ऐसा लिखते हैं, और टोकन उतने दिन में एक्सपायर होता है, ठीक है, या तो 30 डे। तो मुझे लाइफ टाइम के लिए और टोकन को एज इट इज रखना है। यूजर जो है एक बार साइन अप होता है तो वो लाइफ टाइम और टोकन जनरेट होके वो यूजर साइन अप ही रहेगा, जब तक कि वो यूजर डिलीट ना हो जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो क्या करो पता है क्या, सिंपल है, आपको जाना है आपके जहाँ पे आप क्रिएट करते हो, एडमिन को क्रिएट क्या करा था हमने, सीड डेटा के अंदर, सीट डेटा के अंदर यूजर डेट जहाँ पे मैं और टोकन जनरेट कर रही हूँ, ठीक है, एडमिन का, ये देखो एडमिन का डेटा स्टैटिकली डाला था, यहाँ पर मैंने डाला था एक्सपायर्ड इन 30 डेज, तो मे बी 30 डेज हो गए होंगे। सो यहाँ पे 30 डेज की जगह क्या डालो, 100 ईयर डाल दो, जो कभी भी आपका एक्सपायरी नहीं होगा। ऑब्वियसली 100 ईयर कौन चेक करने वाला है, आके कोई ना, थोड़ी ना हम लोग चेक करने वाले, तो इसीलिए 100 ईयर डाल दिया। मतलब ठीक है ना, कुछ तो डालना पड़ेगा ऐसा कि लाइफ टाइम चले, ठीक है। चलो ठीक है, अब यही चीज़ मेरे को जनरेट आउट, ये एडमिन के लिए हो गया, यही चीज़ मेरे को यूज़र के लिए भी करना है। सिंपल, यूज़र यहाँ पे कंट्रोल, यूज़र कंट्रोलर के अंदर और जनरेट और टोकन जनरेट हो रहा है, यहाँ पर आके यहाँ पर भी 30 डेज ही करा था, यहाँ पर 100 ईयर कर लेती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। अब मैंने दोनों चीज़ों 100 ईयर कर दिया, जो एक्सपायर ही नहीं होगा टोकन, ठीक है, मतलब मैं कभी भी आके उनका चेक कर सकती हूँ। अब मेरे पास यूज़र का डेटा जो बाय डिफ़ॉल्ट था पहले जो क्रिएट करा हुआ, उनको मैं डिलीट कर लेती हूँ ताकि हम नया जनरेट कर सके, ठीक है। इन सभी को मैं डिलीट, पहले तो क्या करती हूँ, इसको स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मुझे सीड डेटा फिर से रन होगा, ठीक है। यूज़र का एक और लाइक एडमिन का बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखो मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, यूजर का कोई भी डेटा मेरे डेटाबेस में नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये सारी चीज कि यूजर का, ये देखो यूजर का टेबल है जिसके अंदर एक भी यूजर का डेटा नहीं है। अब बाय डिफॉल्ट एडमिन का डेटा क्रिएट हो जाएगा क्योंकि सीड डेटा कॉल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी आके दिखा देती हूँ, ये देखो रिफ्रेश पर ये सारी डेटा चला जाएगा। अरे ठीक है, यहाँ पर मतलब मेरा बैकएंड बंद है ना, ठीक है, चला ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो क्या क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। तो सिंपल हमारा क्या होगा,
ये सीड डेटा चलेगा। और यहाँ पे एक एडमिन का बाय डिफॉल्ट ये जो डेटा हमने ऐड करके रखा है वो लेके एक और जनरेट करके दे देगा मेरे को, वो भी 100 ईयर के लिए। ठीक है, इस बार हमने चेंज करा। चलो ठीक है, परफेक्ट, हमारा सारा कोड एज इट इज़ है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल यहाँ पे npm स्टार्ट कर देती हूँ, बैकएंड हमारा रन कर लेती हूँ। एंड यहाँ पर देखो सर्वर रनिंग ऑन एज इट इज, डीबी कनेक्टेड, परफेक्ट। एडमिन डेटा सीडिंग सक्सेस, यानी कि एडमिन का एक डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर हो गया क्योंकि सीडिंग हमारा हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आके सॉरी डेटाबेस में आके रिफ्रेश करती हूँ, ये देखो एडमिन का एक डेटा बन के रेडी हो गया। अब ये जो और टोकन है ये हमारा परमानेंट होने वाला है, तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, सो रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको अभी मैं यहाँ पे हिट करती हूँ तो मुझे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ना ये दूँ ना दूँ तो भी चलेगा क्योंकि मैंने राउट के अंदर का वो हटा दिया। ठीक है, डोंट वरी। अब अरे यार ये क्या हो रहा है, इसको मेरे को नीचे का सब कुछ हटाना है। ठीक है, मैंने देखो सिंपल लिखा है बैरियर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद ये वाला नया हमारा ऑथ। ठीक है, परफेक्ट, ऐड कर लिया। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखो सिंपल यहाँ पे मैं अनसिलेक्ट कर लेती हूँ अभी के लिए, जैसे कि यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, और मुझे रिटर्न मेरे को राउट के अंदर आना है। अब मेरा नया यूज़र क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये की यूज़र है, बेसिकली एडमिन ही है हमारा। और यहाँ पर आके भी दिखा देती हूँ रिफ्रेश पर, ये देखो एडमिन ये की क्रिएट हुआ है जिसके अंदर एक और टोकन बन के जनरेटेड है। ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, और एडमिन को ही एक्सेस दे रहे कि तुम ये डेटा दिखाओ। ठीक है, या फिर मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक यूज़र को भी ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रीसेट कर लेती हूँ। ठीक है, एक नए यूज़र को ऐड कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से करते हैं ताकि यूज़र का रोल आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट में जो भी मेरे को मिल रहा है उसका लेके मैं ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी श्रुति क्रिएट करते हैं। ठीक है, परफेक्ट, सारी डेटा ऐड हो गई। सेव करते हैं, यहाँ पर देखो सक्सेसफुली साइन अप हो गया। ठीक है, यहाँ पर आके रिफ्रेश कर लेती हूँ तो 2 डेटा आ गए। एक है हमारे पास, ये देखो ये एक रोल तो हमारा एडमिन का है, दूसरा रोल हमारा यूज़र का है। ठीक है, अब ये जितने भी यूज़र क्रिएट करो, एडमिन क्रिएट करो, जो भी डेटा है वो सिर्फ एक्सेस कौन करना चाहिए, एडमिन करना चाहिए। परफेक्ट, अब मैं इस कोड को रिटर्न अनकमेंट करती हूँ, इसको मैं कमेंट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने देखो मिडलवेयर लगा दिया, ऑथ मिडलवेयर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करती हूँ, मेरे को देखो क्या आ गया, ऑथ टोकन मिसिंग, परफेक्ट। ओके, अब यहाँ पर आती हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा था और यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेशन मैंने सिलेक्ट नहीं करा, सिलेक्ट करूंगी तो ही ये यूज़ होगा वरना नहीं होगा। अगर मैं विदाउट सिलेक्ट करे वो करती हूँ, और टोकन मिसिंग एज इट इज आ गया। अगर मैं इस बार इसको सिलेक्ट करके करती हूँ तो 500 इंटरनल एरर आ गया कि इनवैलिड एक्सपायर टोकन। बेसिकली हमारा यहाँ पे कौन सा ये हिट कर रहा है, तो बेसिकली हमें एरर ये वाला दे रहा है कैचे का, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ एरर है जो वो लाइक वर्क ही नहीं करा। ठीक है, नेक्स्ट एपीआई पर चला ही नहीं गया। तो सिंपल एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या एरर है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखो ये एक गलती हो चुकी है कि यहाँ पर स्प्लिट चाहिए था, यस पी मैंने ऐड करा तो यहाँ पर यस पी एल आई टी ऐसा चाहिए था, तो मैंने गलती से वहाँ पे मिस करा था, तो ये ऐड कर लेते हैं। अभी ये तो वर्किंग है, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्रॉपर है, यहाँ पर आके मैं फिर से एड करती हूँ तो तब भी मुझे 401 का एरर आ रहा है क्योंकि मैं सिर्फ क्या भेज रही हूँ, ऑथराइजेशन भेज रही हूँ जहाँ पे मैं यूजर का ये ऑथ की भेज रही हूँ। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं 2 चीजें एक्सेस कर रही हूँ ना, एक मैं कर रही हूँ टोकन, दूसरा मैं कर रही हूँ रोल, जो दोनों भी चीजें हेडर से आने वाली है। ऑब्वियसली मुझे रोल भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल मैं दूसरा ऐड कर लेती हूँ रोल के अंदर लाइक यूजर ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि इसका भी यूज हो सके। और देखो अभी भी ये क्या आ रहा है, अनऑथराइज्ड यूजर, तो बेसिकली यहाँ पे रोल जो है ना यूजर है तो उसको ना ऐसा मैच नहीं हुआ रोल है। ओके, तो इसलिए वो बोल रहा है कि अनऑथराइज्ड यूजर, तो इसको ये ऑथराइज नहीं है कि ये यूजर ये हिट कर सकता है, या तो फिर इस यूजर का जो आप सेंड कर रहे हो ना वो दोनों मैच हो रहा है। बेसिकली अनऑथराइज्ड यूजर का मतलब ये है कि यूजर रोल मैच नहीं हो रहा है उस ऑथ से। ठीक है, अगर वही चीज अगर मैं यहाँ पे चेंज करके एडमिन कर दूँ तो अब क्या होगा, एडमिन का रोल भी मैच करेगा और आपका ऑथ भी मैच करेगा। तो चलो करते, एंड देन हमें ये पूरा डेटा मिल जाता है, जो भी यूजर का डेटा था, जो 2 डेटा डिस्प्ले हो रहे थे ना, तो दोनों डिस्प्ले हो रहे। तो देखा कितना इजीली हम इसको लाइक एक्सेस कर सकते हैं और ऑथ का यूज करके। तो बेसिकली हमने क्या करा, सबसे पहले मैच करा हमारा ऑथ, देन यूजर रोल मैच करा, देन हमने ये चीज पास करी। अब देखो
मैंने एडमिन दिया था, एडमिन एक्सेस कर रहा है। अगर वही चीज मैं अगर यहाँ पर आके राउट के अंदर, ठीक है, यूजर कर दूँ तो, एंड अब देखो ये सिर्फ तभी यूजर रोल को ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो वेट करते हैं, यहाँ पर आती हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पर सेंड कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी देखो एक्सेस डिनाई, क्योंकि यहाँ पर देखो एडमिन का प्रॉपर आपका ऑथ भी एडमिन का है और एडमिन आपका रोल भी है, लेकिन आप एपीआई जो हिट कर रहे हो ना, वो एपीआई को यूजर हिट कर सकता है, ना कि एडमिन। तो इसलिए उसने कह दिया एक्सेस डिनाई। ये दोनों चीजें सही है आपकी, बस इस एपीआई को आप हिट नहीं कर सकते। देखा, परफेक्ट। अब अगर ये दोनों चीजें मैं यूजर की डाल दूं तो प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल इसको अनकमेंट करके यूजर को हटा देती हूँ, क्योंकि एडमिन को रखना है ना वो चीज़ हमें। तो मैं क्या करती हूँ, इसको ना यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसी पर ऐसे ही राउट देना है, ठीक है। जिसको जो ऑथ ऐड करना है वो ऑथ उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो अब देखो परफेक्ट, मतलब बेसिकली ये एक वर्क हो गया समझो। एक अगर आपका गेट एपीआई वर्क हो गया ना, बाकी सब आपके वर्क हो जाएंगे। सो डोंट वरी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, देखो मैं नॉर्मली साइन अप कौन कर सकता है, दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को भी अप्लाई कर सकते हो आप ऐसे। कैसे, आप सिंपल क्या करो, एडमिन भी साइन अप यूज कर सकता है, कॉमा देके यूजर भी कर सकता है, परफेक्ट, ठीक है। सो ये दोनों को भी हमने कॉल करा। साइन अप तो कॉमन है, एडमिन फिर से लॉगिन करना चाहते हैं तो कर दे, ठीक है, अपने से कोई मतलब नहीं है उसको। चलो ठीक है। अब उसके बाद एडिट प्रोफाइल, जैसे कि मैंने बोला कि ये थोड़ा सा हमारा यूजर ही करना चाहिए, तो हम कॉमा देके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूजर को अप्लाई करेंगे कि रोल सिर्फ यूजर का होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। अब उसके बाद आता है यूजर्स, हम सिर्फ एडमिन को दिखाना चाहते हैं, परफेक्ट। यूजर बाय आईडी, हमें एडमिन और यूजर दोनों को दिखाना है, क्योंकि गेट प्रोडक्ट वाला या गेट यूजर बाय आईडी वाला जो भी कंटेंट है वो एडमिन भी देख सकता है, यूजर भी देख सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली यूजर का इन्फॉर्मेशन अगर कहीं दिखाना है तो एडमिन भी देख ले, यूजर भी देख ले। और पासवर्ड तो ऑब्वियसली हमारा ये रहेगा, लाइक हैश में कन्वर्टेड रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ईमेल पर। तो ईमेल यूजिंग जो भी लॉगिन है, गेट यूजर बाय ईमेल, ठीक है। सो ये भी एक्सेस कर सकता है एडमिन भी, यूजर भी, ठीक है। गेट यूजर बाय फोन नंबर एक्सेस कर सकता है एडमिन भी, यूजर भी। एंड लॉगिन ईमेल, लॉगिन विथ ईमेल, एडमिन यूजर दोनों भी एपीआई हिट कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो हमने राउट सभी को ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब सबसे मेन चीज आपको समझ में आ रही क्या, अभी ये सारी चीजें बैकएंड की होगी, ठीक है। अब मैं जैसे बोला कि एडमिन सॉरी यूजर सिर्फ एडिट कर सकता है, ठीक है। सो इसको फ्रंट एंड में कैसे हम ऑथ को रोल देते हैं, कैसे उसको ऑथ प्रोवाइड करते हैं, हमें देखना पड़ेगा ना, वरना आपका तो हाफ ही हो जाएगा। मतलब बैक एंड आप समझ गए, बैक एंड का सब कुछ आ गया, आपको समझ में आ गया, सब ऐसा अप्लाई कर दिया, लेकिन फ्रंट एंड में कौन बोलेगा आपको, मैं ही बोलूंगी ना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट एंड के अंदर। जैसे एडिट यूजर को मुझे यूजर का रोल देना है, ठीक है। ऑब्वियसली मुझे पहले तो जब भी मैं यहाँ पर आऊंगी, यूजर तब भी एडिट कर सकता है जब वो लॉगिन होगा। तो लॉगिन होने के बाद लॉगिन का डिटेल्स हमारे सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, लोकल स्टोरेज में। तो लोकल स्टोरेज से हम उसका रोल और टोकन ले लेंगे और उसको एक्सेस कर देंगे, ठीक है। लेकिन इसको भी हम और इजी कर सकते हैं सारे एपीआईज को, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। सो अब हमारा बेसिकली बैकएंड कंप्लीटेड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एड्रेस का जो है ना, उसको अभी राउट दे दूं क्या, ठीक है। चलो इसमें भी हम यूज करना चाहते हैं तो हम ऐड कर ही देते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, राउट के अंदर जैसे ये कॉल कर रहे हैं ना, वही चीज आपको यहाँ पर भी कॉल करनी है, यानी कि इंपोर्ट करना है ऑथ मिडलवेयर को, ठीक है। एंड ये जो आपने यहाँ पे कॉल कर रहा है ना, सेम चीज आप यहाँ पे एड्रेस के लिए कर सकते हो। अब सारे एड्रेस तो यूजर रिलेटेड होंगे। सो सिंपल है, यूजर रिलेटेड होगा तो यूजर को ही दे दो अप्लाई। जैसे कि गेट ऑल एड्रेसेस, यूजर और एडमिन दोनों भी देख सकते हैं, दोनों को भी दे दिया, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इस गेट ऑल एड्रेसेस जो यूजर का है वो सारी देख सकता है वो, ठीक है। सिर्फ एडमिन इतना ही नहीं दे सकता क्योंकि यूजर का है वो, ठीक है, परफेक्ट। और उसके बाद ऐड यूजर, सॉरी ऐड यूजर था वो, गेट ऑल यूजर नहीं था, ठीक है। एड्रेस एडमिन भी डाल सकता है, एडमिन का भी खुद का प्रोफाइल है तो वो भी खुद का एड्रेस डाल सकता है, कुछ भी मतलब उसका भी अप्लाई कर देते, कोई नहीं। सो गेट एड्रेसेस का भी सेम, ठीक है। गेट एड्रेस भी सारी चीजें एडमिन यूजर दोनों करेगा। एडिट
एडिट एड्रेस एडमिन यूजर दोनों करेंगे, उनके उनके एड्रेसेस वो एडिट डिलीट करेंगे। अगर आपको एडमिन को गेट एड्रेस का ऑप्शन नहीं देना है तो यहाँ से एडमिन को हटा दो। फिर आपको ऐड नहीं कर सकते हो तो एडिट का भी हटाना पड़ेगा, एडिट का भी हटा देते हैं, सिर्फ यूजर करेगा। ठीक है, परफेक्ट। सिर्फ गेट ऑल वाला एडमिन यूजर दोनों देख सकते हैं। अब इसी तरह सेट एज वगैरह ये सारी चीजें भी सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, यूजर करेगा। यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे ये गेट बाय आईडी वाला है तो गेट बाय आईडी, गेट बाय यू आईडी हम एडमिन और यूजर दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर मुझे दोनों को एक्सेस देना है जो गेट गेट है। ठीक है, सो गेट बाय यूजर आईडी, गेट बाय एड्रेस आईडी ये एडमिन भी देख सकता है। ठीक है, सिर्फ ऐड और डिलीट जो है ना वो सिर्फ यूजर करेगा। ठीक है, ऐसे हम जब भी अभी बचे हुए एपीआई क्रिएट करेंगे ना तो हम देख देख के सोच सोच के हम उनको अप्लाई कर देंगे, उनके उनके रोल्स। ठीक है, तो चलो फ्रंट एंड पर देखते हैं। अभी बैक एंड का तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है हमारी। चलो ठीक है, परफेक्टली हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है बैक एंड। अब आती हूँ मैं फ्रंट एंड पर। ठीक है, सो यहाँ पर अभी तो ये डिनाइड ही आएगा तो बेटर ऑप्शन क्या है, हटा देते हैं। ठीक है, लोकल होस्ट एज इट इज रन करके रखते हैं। ठीक है, वरना आप इसको साइड में हटा भी दोगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर तो वो वर्किंग है, यहाँ पर तो वो रनिंग है। ठीक है, सो यहाँ पर उस ये रनिंग है हमारा फ्रंट एंड। और ये पोस्टमैन अभी ये चल गया, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके सीन में यानी कि आपके केस में अगर एक भी एपीआई चल जाता है ना तो समझ जाना बाकी सब एपीआई चलेंगे, बाकी कोई ये है ही नहीं ना। तो इसलिए अगर मैं इसको ये कर लेती हूँ तो आ जाएगा क्योंकि अभी मैंने एडमिन रखा है ना इसका। तो एडमिन का ऑथ, एडमिन का नेम डाला तो ऑटोमेटिक रोल डाला तो मुझे यूजर सारे गेट हो रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट। सो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, यहाँ पर सबसे पहले एक यूजर को लॉग इन करा देती हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी जस्ट ईमेल से ही लॉग इन करा देते हैं। ठीक है, रिफ्रेश कर लेती हूँ। क्या हो गया इसको, बैकएंड हमारा क्या हो गया, बैकएंड रन नहीं हो रहा क्या, फिर से कर लेती हूँ, मे भी कुछ दिक्कत आई होगी। फिर से लॉग इन कर लेती हूँ। अरे ये तो वर्क ही नहीं कर रहा है। ठीक है, लोकल होस्ट इसको ओपन करके रखना पड़ता है क्या। अच्छा, मैंने लॉगिन का देख लेते हैं एक बार, अगर वर्क नहीं करा ना तो एक्सेस डिनाइड वगैरह आ रहे के देखते हैं। ठीक है, सो मैं भी यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ तो कोई एरर नहीं है। ठीक है, और अगर मैं कंसोल में आके देखती हूँ तो लोड एक्सियोस का आ रहा है जहाँ पर मुझे फेल्ड विथ 401 एरर रिक्वेस्ट आ रहा है और रिस्पॉन्स में मेरे पास आ रहा है डेटा और टोकन मिसिंग। तो बेसिकली लॉगिन के टाइम और टोकन कहाँ से मिलेगा उसे, तो लॉगिन को हमें और टोकन हटाना पड़ेगा। लॉगिन और साइन अप के लिए और टोकन लगेगा नहीं ना, ऑब्वियसली वो लॉग उसका और टोकन कहाँ से मिलेगा उसको। अरे यार मैंने ये सोचा क्यों नहीं, ऑब्वियसली यार लॉगिन करते टाइम आप लॉगिन नहीं हो, जब लॉगिन करोगे तब आपके पास और टोकन आता है। तो फिर लॉगिन और साइन अप पे मैं और टोकन कैसे लगा सकती हूँ, ये थोड़ी ना मतलब सही है। अच्छा हुआ ना मैं बैकएंड का फ्रंट एंड का भी अभी कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो रही है। ठीक है ना, सो ये हॉट टोकन हटा देती हूँ मैं साइन अप से भी, और मैं हटा देती हूँ लॉगिन ईमेल। ओके, लॉगिन ईमेल से भी, और मैं हटा दूंगी यूज़र ईमेल और यूज़र ईमेल फ़ोन नंबर से भी हम उसको एक्सेस कर रहे थे ना, तो मुझे लगता है ये भी हमने यूज़ करा है हमारे इसमें। ठीक है, लॉगिन में, तो इसलिए इन दोनों को भी हटा देती हूँ। ठीक है, तो परफेक्टली हमारे ये सारी चीज़ें हटा दी। मैं सिर्फ किस में ऐड करी हूँ, जहाँ पे मैं गेट यूज़र का भी हटा देती हूँ। ठीक है, गेट यूज़र अपने आईडी से देख सकते हैं, उसको आप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ कहाँ दे रही हूँ, ऑल यूज़र गेट करते टाइम एडमिन ही कर सकता है और एडिट यूज़र सिर्फ यूज़र ही कर सकता है, दैट्स इट। बाकी कहीं पर भी मैंने ऑथ मिडलवेयर यूज़ नहीं करा है। ठीक है, चलो अभी हो जाएगा ये साइन इन। ठीक है, यानी कि लॉग इन, ये देखो हो गया लॉग इन सक्सेसफुल। और यहाँ पे आती हूँ तो ये देखो परफेक्टली मेरा ये प्रोफाइल भी दिख जाता है। ठीक है, परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं एडिट करना चाहती हूँ तो एडिट में मुझे ऑथ पास करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या करा है, देखो एडिट यूज़र मिडलवेयर यूज़र दिया है। ठीक है, चेक करते हैं एक बार वर्क होता है क्या नहीं वैसे। तो मैं यहाँ पे यस यस ऐड है ना तो उसके सामने 098 लिख देती हूँ एंड मैं इसको सबमिट कर लेती हूँ। सो एरर वाइल यूजिंग अपलोडेड डेटा अपलोडिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही चेक कर रहा है वो कि आपका ऑथ उसको मिल रहा है क्या, आपका रोल उसको मिल रहा है क्या। हम तो पास कर ही नहीं रहे तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरे को
अगर मैं दिखा दूँ आपको कि मैसेज क्या आ रहा है, देखो रिक्वेस्ट फेल्ड 404, रिस्पॉन्स में डेटा के अंदर जाते हैं तो डेटा के अंदर मैसेज आ रहा है कि और टोकन मिसिंग, जैसे कि यहाँ पे आ रहा था। आप जब तक ये दोनों चीजें एज अ हेडर नहीं पास करोगे तब तक ये मुझे एरर देगा, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब फ्रंट एंड में हेडर और हेडर्स कैसे पास करते हैं वो मैं आपको अब से बताऊंगी, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। फ्रंट एंड वाले कोड के अंदर आते हैं, ठीक है। हमारे पास है सर्विस फाइल, ठीक है, जिसके अंदर सबके रिलेटेड सर्विसेज है, जैसे प्रोडक्ट सर्विस, ऑथ सर्विस, एड्रेस सर्विस। अगर मैं ऑथ सर्विस के अंदर आती हूँ तो ऑथ रिलेटेड सर्विस है, एड्रेस रिलेटेड आती हूँ तो एड्रेस रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे कॉमन चीज क्या है, देखो हमारे पास बेस यूआरएल कॉमन है, ठीक है। बेस यूआरएल और एक्सियोस को ही कॉल कर रहे हैं, ये हमारे पास दो चीज कॉमन है जो हर एक पेज में कॉल हो रहा है, ठीक है। और हेडर, अभी हेडर भी हमारा कॉमन बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी कॉल करना पड़ेगा हेडर, हर एक पेज में कॉल करना पड़ेगा। बेटर ऑप्शन क्या है, इन कॉमन चीजों को मैं एक फाइल के अंदर रख दूँ तो ये और बेटर हो जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सिंपल चीज है, इसके लिए मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल का नेम मैं रखती हूँ एक्सियोस, ठीक है। हम एक्सियोस का यूज करें इंस्टेंस बोल के, इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस डॉट जेएस, ठीक है। तो मैंने एक फाइल क्रिएट करा ऐसे ही रैंडम सा नेम से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी कॉमन चीजें है ना उनको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर एक्सियोस का, क्योंकि हम इसको कॉमनली इंपोर्ट करते रहते हैं तो बेटर ऑप्शन है। अब एक्सियोस को यहीं पे कॉमनली कॉल कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा बेस यूआरएल को एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हमारा बेस यूआरएल भी आ गया यहाँ पर, ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ये जो हमने क्रिएट करा है ना इस नेम से सिंपल में क्या करती हूँ, कॉपी नहीं यार, रीनेम कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट और एज इट इज एक्सियोस इंस्टेंस इक्वल्स टू, इस एक्सियोस को कॉल करेंगे डॉट क्रिएट, ठीक है, डॉट क्रिएट। और यहाँ पर हम बेस यूआरएल पास कर देंगे, हमारा जो भी बेस यूआरएल है। तो यहाँ पे एज अ नेम के साथ पास करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बेस यूआरएल, हम चाहते हैं कि बेस यूआरएल जो हमारा है वो ये है, ठीक है। कॉमा देके और भी चीजें होंगी तो कॉल कर सकते हो, तो सिंपल मैंने यहाँ पे ऐसा कॉल कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो अब हम क्या करते हैं, देखो सिंपल मैंने बेस यूआरएल दे दिया, एक्सियोस इंस्टेंस को भी कॉल करा। अब इस एक्सियोस इंस्टेंस को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ऑटोमेटिक अटैच करना है ना, तो यहाँ पे मैं अटैच लिख देती हूँ, अटैच, ओके। अटैच टोकन और रोल मेरे को अटैच करना है, तो टोकन एंड यहाँ पे लिखूंगी रोल, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सिंपल मैं एक्सियोस इंस्टेंस को कॉल करूंगी, और यहाँ पर देखो हमारे पास एक मेथड है, ठीक है, इंटरसेप्टर, ओके, डॉट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे यूज, और सिंपल यहाँ पे देखो हम एक कॉन्फिग बोल के हमें कॉल करना है, ठीक है। कॉन्फर्म नहीं, कॉन्फिग, ठीक है। कॉन्फिग के अंदर यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है, हम वन बाय वन हम यहाँ पे हेडर देंगे, ठीक है। सो हेडर कैसे, जैसे कि देखो यहाँ पे कॉन्फिग का थोड़ा ये हो गया, कॉन्फिग, ठीक है, परफेक्ट। सो अब देखो यहाँ पे मेरे को हेडर जो देना है मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगी, जैसे कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे टोकन देना है, तो टोकन इक्वल टू एक वेरिएबल दे दिया। अब इसके अंदर मुझे डेटा कहाँ से मिलेगा, मुझे ये डेटा मिलेगा मेरे लोकल स्टोरेज से, क्योंकि मैं लोकली में जब भी यूजर लाइक साइन अप करता है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूँ ये चीज़, तो ये देखो ये डेटा भी मुझे लोकली स्टोर्ड ही यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेटवर्क के साइड में एप्लीकेशन है, यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज के अंदर अगर यहाँ पे आते हो तो यूजर नेम से ये देखो मेरे पास यहाँ पे यूजर का डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जो यूजर का डेटा डिस्प्ले हो रहा है वही यहाँ पर है। तो बेसिकली जब भी यूजर लॉग इन होते हैं तो लोकली ये डेटा स्टोर कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने हटा दिया, ये रिमूव कर दिया तो यूजर लॉग आउट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यही डेटा मेरे को एक्सेस करना है इसके अंदर से, क्या पहले रोल चाहते हो तो रोल ले लो, और टोकन चाहते हो तो और टोकन ले लो, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज का डेटा आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, आपको पता है ना, गेट लोकल स्टोरेज गेट करने, तो सिंपल आपको लिखना है लोकल स्टोरेज, ओके, डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर उसी वेरिएबल का नेम दे दो, जैसे कि मैं चाहती हूँ टोकन, सिंपल मैं यहाँ पे टोकन एक्सेस कर लूंगी। अब इसके बाद कॉन्स करते हैं, यहाँ पर हमारे पास रोल है तो रोल कर लेते हैं, ठीक है। सो रोल लोकल स्टोरेज में का मुझे चाहिए गेट आइटम से रोल, रोल एक्सेस कर दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं इफ
अगर टोकन मिलता है, ठीक है, तो टोकन अगर इसको मिलता है तो तुम क्या करो, कॉन्फिग जो हमने कॉल करा है, कॉन्फिग डॉट हेडर के अंदर स्टोर ऐड करना है ना, हेडर डॉट यहाँ पर क्या ऑथोराइजेशन के अंदर बैरियर यूज करके करना है ना, तो सिंपल एज अ स्ट्रिंग में बैरियर कॉल कर लेती हूँ, BEARER बैरियर। देन यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये वाला टोकन, तो यहाँ पर ना ये वाले सिंगल वर्ड दे देते, ठीक है। सो यहाँ पर टोकन, अरे यार ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। सो इसी तरह मुझे अब रोल के लिए करना है, ठीक है। ये तो टोकन का हो गया, सेम चीज मैं कॉपी कर लेती हूँ किसके लिए, रोल के लिए भी। यहाँ पर आ जाएगा रोल, और यहाँ पर बैरियर नहीं, सिर्फ यहाँ पे रोल आएगा, ठीक है। बैरियर को हटा देती हूँ, या तो फिर अगर डॉलर रोल लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तुम कर्ली ब्रैकेट के भी बाहर रोल लिख दो, क्योंकि एज अ रोल आपको मिलने वाला है एज अ स्ट्रिंग। और यहाँ पे इसका जो नेम है वो भी हेडर के अंदर रोल ही सेट होने वाला है, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो दोनों चीजें हमने पास कर दी, दोनों चीजें मिलने के बाद दोनों चीजें ऐसे हमने उसके अंदर एज अ फेच कर दी, मतलब बेसिकली ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपल हम इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। रिटर्न हम क्या करेंगे, कॉन्फिग को कर देंगे, दैट्स इट। अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मुझे अगर कोई एरर आता है तो एरर हैंडल कर लेते हैं, सॉरी, सो सिंपल एरर लिख देती हूँ मैं, अरे एरर। और एरर के अंदर मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉमिस आए, ठीक है, प्रॉमिस ऐड कर लेते हैं, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, और इसके अंदर मैं एरर को डिस्प्ले कर दूंगी, दैट्स इट, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको डिफॉल्ट में एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि इसका ही यूज हम सभी में करने वाले, सभी एपीआईज में। सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्सियोस इंस्टेंस, दैट्स इट। देखा, इतना सा कोड आपको लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली हमने बेस यूआरएल इसको रखा है, एज अ बेस यूआरएल यहाँ पे कॉल करा है, एंड जो भी अटैच्ड हमें ऐड हेडर में ऐड करनी थी वो हमने यहाँ पे कॉन्फिग के अंदर करा है, ठीक है। तो दो चीजें हमने अटैच करी है, एक है टोकन और रोल, ठीक है। सो दोनों ही जैसे भी मिलते हैं, हम इस फॉर्मेट में हमने उसको लाइक अटैच कर दिया, ठीक है, एंड देन हमने एक्सपोर्ट कर दिया डिफॉल्ट में। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको कॉल करना है, ठीक है, कहाँ पर, जहां पर भी आपको कॉल करना है इसको, ठीक है। सो सिंपल है, मैं चलती हूँ हमारे ऑथ सर्विस के अंदर, ठीक है। सो देखो ये दोनों चीजों को अब अवॉइड करेंगे हम, इस बार अभी सिर्फ इंपोर्ट करेंगे किसको, एक्सियोस इंस्टेंस को। तो दोनों चीजें भी मुझे मिल जाती है, बेस यूआरएल भी यहाँ से इधर से मिल जाता है, और सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये भी मिल जाता है, एक्सियोस का इंपोर्ट और बेस यूआरएल भी, दैट्स इट। फिर एक्सियोस, और यहाँ पे जो एक्सियोस 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 लिखा था ना, इन सभी को रिप्लेस कर दो आप एक्सियोस इंस्टेंस के साथ, ठीक है। और यहाँ से भी इंस्टेंस कर लेते हो, ठीक है। ये देखो परफेक्टली एक्सियोस इंस्टेंस के यहाँ से मैंने इसको ये कर दिया। अभी देखते हैं इसको ओपन करके ओपन होता है क्या, ठीक है, परफेक्ट ओपन हो रहा है, यानी कि प्रॉपर पाथ है, ठीक है। अब हमने ये कर दिया। अब एक्सियोस के अंदर बेस यूआरएल ऑलरेडी एडेड है, तो यहाँ पे ये चीज कॉल करने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल आप क्या करो पता है क्या, सिंपल ये डॉलर बेस यूआरएल जो भी आपने लिखा था इन सभी को सिलेक्ट कर लो, हटा दो, डायरेक्ट नेम आएगा, डायरेक्ट राउट का नेम, क्योंकि यहाँ पे बेस यूआरएल हमने ऑलरेडी ऐड करा है, ठीक है। बेस यूआरएल लेके फिर बाद में का आपका यूआरएल एज इट इज वो जो भी है लाइक राउट वगैरह वो ले लेगा वो, ठीक है। सो दैट्स इट। देखा कितना इजी हो गया, जो रिपीटेड कोड था ना हमने यहाँ पे उसको ऐड कर दिया। अभी हमारा कितना परफेक्टली हमारा लाइक लग रहा है कि कितना प्रोफेशनल है ना। अभी देखना, मैं अगर कोई यूजर का कौन सा था, एडिट यूजर का था ना, अभी मेरा इतना देर तक तो नहीं हो रहा था, अभी ट्राई करते हैं, अभी होता है क्या फ्रंट एंड से बेसिकली, ठीक है। रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ। अभी श्रुति यस यस था ना, जिसको मैं 098 कर लेती हूँ, यस यस 098 सबमिट कर लेते हैं। और ये देखो एरर वाइल अपडेटिंग, अभी भी एरर आ रहे हैं, एक बार चेक कर लेते कि क्या एरर है। वैसे बैकएंड में कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि कंसोल में कोई एरर है तो क्या एरर है, ठीक है। सबमिट कर लेती हूँ और यहाँ पर देखो एरर वाइल, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं चेक कर लेती हूँ कि मैसेज नहीं, मुझे जाना है रिस्पॉन्स और टोकन मिसिंग। तो बेसिकली इसको और टोकन नहीं मिल रहा है। एक बार एप्लीकेशन में आके देखते हैं, यूजर का टोकन और टोकन के अंदर स्टोर कर रही हूँ मैं लोकल स्टोरेज। तो यहाँ पर मेरा गलती हो गया, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कि यहाँ पर जो लोकल स्टोरेज का गेट आइटम कर रही हूँ ना, टोकन एक्सेस कर रही हूँ, एक्चुअली वो स्टोर है और टोकन नेम से। और एक बार देख लेते कि रोल, रोल तो रोल एज इट इज है, चलो ठीक है परफेक्ट। अब इसको सेव कर लेती हूँ मैं, ठीक है।
उसको वही नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली वो मेरे को एरर दे रहा है। चलो ठीक है, अब मैं फिर से इसको हिट करती हूँ, रिफ्रेश कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एडिट के अंदर आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एरर है, छोड़ो इसको हटा देती हूँ। अब मैं फिर से श्रुति 098 लिख दूंगी और यहाँ पे सबमिट कर लूंगी। तो क्या हो गया, अभी भी एरर आ रहा है, क्योंकि एक बार देख लेते हैं, लाइक रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर, सॉरी अपडेट नहीं रही, डेटा के अंदर ऑड टोकन मिसिंग, अभी भी ऑड टोकन मिसिंग आ रहा है। उसको ऑड टोकन मतलब हेडर हमारा सेट नहीं हुआ बेसिकली, ठीक है। तो हेडर का एक बार देख लेते हैं कि क्या हम मिस क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं क्या करती हूँ, मैं पहले तो यहाँ पे उसको टोकन और उसको रोल मिल रहा है क्या देखते हैं, ठीक है। सो लॉग ऐड कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिख देती हूँ टोकन, और इसके बाद मुझे टोकन डिस्प्ले कर दो। यही चीज़ मैं रोल के लिए भी कर दूंगी, तो सिंपल मैं यहाँ पे रोल कॉल कर लेती हूँ, तो रोल रोल, दैट्स इट, ठीक है। सो पहले देखते हैं कि इनको वैल्यू मिल रही है क्या, तभी तो मुझे सारी डेटा सारा चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो एडिट के अंदर आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं वैसे तो। अभी मैं यहाँ पर, चलो ठीक है, सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं, वैसे तो चल नहीं रहा एरर, ठीक है। और ये देखो, मुझे लगा ही वर्क क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि टोकन रोल उसको एक्सेस ही नहीं हो रहा, बेसिकली उसको मिल ही नहीं रहा। तो हमें इसको पहले गेट करना पड़ेगा, टोकन और रोल हमारा जो लोकली स्टोर हुआ है वो डेटा का, यहाँ से मुझे टोकन और रोल चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हम सिंपल कॉन्स्ट करते हैं और एक यूजर ऐसा करके ऑथ में से लोकल स्टोरेज में का यूजर का पूरा डेटा ले लेते हैं, ठीक है। सो गेट एलिमेंट, और मेरे पास है यूजर, ठीक है, परफेक्ट। सो अब क्या होगा, यूजर का पूरा डेटा मेरे को मिलेगा, ठीक है। अरे पेस्ट और पेस्ट, ठीक है, इसको हटा देती हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं। पहले देख लेते कि यूजर का डेटा तो लोकल स्टोरेज का जो भी है मिलता है क्या, ठीक है। सो ये देखो, एडिट पर आती हूँ, यहाँ पर ये हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं अभी, और यहाँ पे सबमिट कर लेती हूँ। तो ये देखो, यूजर का पूरा डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। आईडी आ गई, एफ नेम, एल नेम, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट अनऑथराइज आ रहा है, छोड़ो इसको, पुट मेथड है वो, वही ये वाला मेथड है, ठीक है। अब मेरे को ये यूजर का पूरा डेटा आ रहा है, तो यानी कि इसके अंदर का मैं यूजर डॉट, अगर मैं ऑथ करती हूँ, ऑथ टोकन क्या है इसका नाम, रुको यहाँ से देखते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर से। सो यूजर डॉट अगर मैं करती हूँ ऑथ टोकन, तो मुझे ऑथ टोकन मिल जाता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तो बेसिकली मैंने क्या करा, देखो मेरे पास जो यूज़र का डेटा आ रहा था ना, वो एक्चुअल में मेरे पास एज अ स्ट्रिंग आ रहा था, क्योंकि मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लोकल स्टोरेज में ऐड कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा, यूज़र स्ट्रिंग बोल के एक वेरिएबल बना दिया, जिसके अंदर मैंने वो यूज़र को गेट कर लिया, यानी कि लोकल स्टोरेज से आइटम को गेट कर लिया। उसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना रही हूँ यूज़र नेम से, जहाँ पे मैंने जो जेसन में स्ट्रिंग आ रहा था उसको मैंने जेसन पार्स में फिर से ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो देखो, जेसन डॉट पार्स यूज़ करोगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही स्ट्रिंग जो यूज़र स्ट्रिंग में एक्सेस करी थी वो मैंने दे दिया। अब मेरे पास क्या हुआ, यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर यूज़र का पूरा डेटा है। अब अगर मैं यूज़र डॉट और टोकन यूज़ करती हूँ, यूज़र डॉट रोल यूज़ करती हूँ, तो मुझे एक्सेस हो जाता है उसका वैल्यू, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है। सो चलो फिर अभी टेस्टिंग कर लेते हैं लास्ट टाइम, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत है ना, फिर देखना, ये देखो, एडिट प्रोफाइल हटा देती हूँ, सबमिट कर लेते हैं। ये देखो आ गया कि नहीं, मैंने बोला ना कि अब ये जेसन टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, सॉरी स्ट्रिंग टू जेसन में कन्वर्ट हो गया, फिर मेरे को टोकन भी मिला और यूजर रोल भी मिला, परफेक्ट। और यहाँ पे देखो, यूजर डेटा अपडेटेड भी आ गया, यानी कि हमारा अपडेट अभी वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। हेडर और फुटर, क्या हेडर हमारे पास हो रहे, देखा, परफेक्ट। क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया है ना कि इस टोकन के अंदर ये वैल्यूज दिया है, इसने ये एज इट इज ले लिया। सिर्फ मैं टेस्टिंग कर रही थी इसलिए ये कंसोल ऐड कर रहा था, हटा दीजिए हो टेस्टिंग के कंसोल्स। और ये अब जाके परफेक्टली वर्किंग है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, और हमारा अपडेट भी वर्किंग है, ठीक है। अब हम एक अपडेट करके देखते हैं। अब मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है लाइक कंसोल की। चलो ठीक है, अब श्रुति एस है ना, श्रुति SS 098 कर लेते हैं, 098, दैट्स इट, सबमिट। ये देखो यूजर डेटा अपडेटेड, और यहाँ पे आके देखते हो तो श्रुति SS 098 आ गया। कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, और आपने देखा ना कि इतना इजीली हम इसको लाइक कर दिया, ठीक है ना। मतलब एक
हमने कॉमन सा रखा सारी चीज़ें। अब जैसे मैंने ऑथ सर्विस के अंदर इसको कॉल करा है, वही मुझे एड्रेस के लिए भी कॉल करना है। एड्रेस का भी एपीएस है ना हमारे, इसीलिए सो सिंपल है। ये इंपोर्ट मैंने यहाँ से उठा लिया, यहाँ पर डाल लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेम चीज़। अब जैसे इसको कॉल कर रहे हैं, सिंपल तुमको क्या करना है, एक्सियोस जहाँ पर लिखा है सभी में तुम इंस्टेंट एक्सियोस इंस्टेंस को कॉल करो, और इनमें से ये वाला जो था आपका बाय डिफॉल्ट आपने बेस यूआरएल कॉल करा था, उसको हटा दो। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। अभी हेडर भी पास हो जाएगा प्रॉपर, ये एपीआई वर्क भी करेगा, और हमारा प्रॉपर है ये बेसिकली हमारा। लाइक मैं आपको बता दूं तो हमारा ये अभी लाइक ऑथ प्रोटेक्टेड है, ठीक है। मतलब वही हमारा ही यूजर सिर्फ ये सारी चीजें कर सकता है जिसको हम लाइक कर रहे हैं। अब जैसे एड्रेस का कर दिया तो इसके अंदर कोई एड्रेस नहीं है, मैं एक ऐड एड्रेस कर लेती हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इसने नेम एड्रेस फ़ोन नंबर ले लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ रैंडम सा ही ऐड कर लेती हूँ, और यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट अगर सिलेक्ट करोगे तो भी सेट एज डिफॉल्ट हो जाएगा, नहीं करोगे तो भी, क्योंकि फर्स्ट अगर आपका एड्रेस होगा तो एज अ डिफॉल्ट ही और जनरेट होगा, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे विदाउट सिलेक्ट करे, यानी कि विदाउट सिलेक्ट करे यहाँ पे सबमिट करती हूँ, तो देखना क्या हो गया इसको, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, कोई एरर है शायद से। ओके, सो एरर वाइल यूजर एड्रेस रेफरेंस एड्रेस एपीआई इज नॉट डिफाइंड। सो एड्रेस एपीआई इज नॉट डिफाइंड वाला एक एरर आ गया। तो एक बार देख लेते कि एड्रेस ऐड एड्रेस के अंदर अगर मैं चलती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली ऐड एड्रेस में हमने कोई ऑथ लगाया कि एक बार देख लेते हैं। ऐड एड्रेस सिर्फ यूज़र कर सकता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और एडिट एड्रेस भी सिर्फ यूज़र कर सकता है, परफेक्ट। सो ऐड एड्रेस में एक्चुअली जो एरर आ रहा है वो मेरे इस एपीआई जहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल करा है वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो मैं इसको कॉल करी होंगी पेजेस के अंदर, अगर चलती हूँ तो एड्रेस के अंदर चलती हूँ, तो यहाँ पर मैं Ctrl+P+F करके सर्च कर लेती हूँ ऐड एड्रेस, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ऐड एड्रेस एपीआई मैंने यहाँ पर कॉल करा है, जो मैंने शायद से इंपोर्ट नहीं करा है, इसलिए एरर आ रहा है, ये देख रहा हूँ। सो ठीक है, फिर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर एडिट ऐड एड्रेस के बाद साइड में ही, ठीक है। बेसिकली ये इंपोर्टेड नहीं था, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि गलती से मैंने हटा दिया होगा या तो फिर कुछ हो गया होगा। चलो ठीक है, ऐड एड्रेस का एपीआई हमारा अभी देखते हैं, अभी वर्किंग ही होगा, ठीक है। सबमिट कर लेती हूँ, तो ये देखो सक्सेसफुली एड्रेस एडेड, परफेक्ट। और यहाँ पे रीडायरेक्ट होके ये बाय डिफॉल्ट वाला ले लिया, देखा बोला ना मैंने कि डिफॉल्ट वाला नहीं बाय डिफॉल्ट वाला ले लेता है, ठीक है। अरे वही हो गया, बाय डिफॉल्ट वाला इसने ले लिया, ठीक है, परफेक्टली वर्किंग है। अगर आपको नया कोई एड्रेस ऐड करना है तो आप सिंपल यही सिलेक्ट कर लो सारी चीज़ें, और यहाँ पे डाल दो श्रुति SS, और यहाँ से मैं नेम कुछ अलग डालना चाहती हूँ SS, ठीक है। एंड यहाँ पे सबमिट कर लेती हूँ, तो ये देखो अभी ये डिफ़ॉल्ट नहीं, ये आपका ऑप्शनल बन गया। तो डिफ़ॉल्ट वाला ऐसे डिस्प्ले होता है, ऑप्शनल वाला ऐसे। अगर आपको इसको रिप्लेस करना है डिफ़ॉल्ट के साथ, तो यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट वाला बटन है, इसको क्लिक करोगे तो रिप्लेस हो जाएगा, देखना है। ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली एड्रेस एज सेट एज डिफ़ॉल्ट रिफ्रेश हो जाता है, और ये देखो यहाँ पर ये गया और ये नीचे आ गया। तो बेसिकली ऐसे वर्क करता है ये, ठीक है। सो आपको डिफ़ॉल्ट एक सिलेक्ट करना है, क्योंकि चेकआउट में हम इसी को डिफ़ॉल्ट एड्रेस को देते हैं, क्योंकि जब पेमेंट करोगे तो डिफ़ॉल्ट एड्रेस के साथ ही पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये ऐसा हमने करा है, ये सारी चीज़ें फंक्शनलिटी प्रॉपर रखी है एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। क्योंकि इन फ्यूचर एक आप एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो ई कॉमर्स का, तो प्रॉपर हर एक फंक्शनैलिटी देख के मैंने ऐसा करा है, ठीक है। तो चलो परफेक्टली हमारा सब चीज़ें वर्किंग है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी कि मिडलवेयर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लॉगिन सिस्टम बनाया तो मिडलवेयर यानी कि ऑथेंटिकेशन लगाना बहुत ज़रूरी है, और मैंने वही चीज़ मिस करी थी, आई डोंट नो क्यों, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारा वो चीज़ क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा टॉपिक जो साइनअप्स लॉगिन ये सारे रिलेटेड जो भी था यूज़र रिलेटेड, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं वैसे, ऑर्डर प्रोडक्ट ये वो चीज़ें अभी हमें क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट हमें डायनामिकली ऐड करना है, कैटेगरी डायनामिकली ऐड करना है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। लेकिन यूज़र रिलेटेड जितनी थी ना, जो प्रियोरिटी वाइज, ओके, वो सारी चीज़ें आज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हो गया होगा। आई नो मैं बहुत बड़ा वीडियो निकाल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर करना था, बस इसीलिए, ठीक है।
सो होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। जैसे अगर कोई एरर आता है, कुछ भी आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिर मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।